मेरे देश के 90% मूल निवासी एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, गरीब बहुजन समाज के लोगों और मेरे देश के जो भी स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय, मानवता को मानते हैं, संविधान को, ऐसे किसी धर्म के, किसी जाति के लोगों, देख लीजिए हमारे भारत देश का इतिहास, हिस्ट्री जो है, उसमें हमारे भारत देश में तथागत बुद्ध ने जो कहते थे, मैं वास्तववादी हूँ, तर्क शुद्ध बुद्धि से सोचता हूँ। उन्होंने स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय, मानवता, इंसानियत और अहिंसा के मार्ग से 2500 साल पहले इस भारत देश को इतना डेवलप किया था। सुन लो कि हमारे भारत देश का जीडीपी जो ग्रोथ होता है वो 25 से 30% था। और बुद्ध जो कहते थे, मैं तर्क शुद्ध बुद्धि और वास्तववादी, यानी जो चीज़ हो सकती है या जो चीज़ हमको दिखती है होते हुए, उसी को मैं मानूंगा। ये मार्ग उन्होंने 2500 साल पहले दिखाया, वास्तववादी। अभी इसको मैं प्रूव करके दे रहा हूँ आपको। आज हमारे भारत देश में 70 to 80% लोगों के हाथ में मोबाइल है और नेटवर्क है। हमारे भारत देश में नेटवर्क ये 7-8 साल से, ज़्यादा से 10 साल से आया हुआ है। और आज आप उस बुद्ध के विचार से देखो, बुद्ध ने क्या कहा था, मैं वास्तववादी हूँ और मैं तर्क शुद्ध बुद्धि से सोचता हूँ। तो मैं वास्तववादी को अभी प्रूव कर रहा हूँ। देख लीजिए, इसी महाराष्ट्र के अंदर में सितंबर 1993 को मराठवाड़ा के खिल्लारी में भूकंप आया था। कब? जिस दिन गणपति का विसर्जन करते उस दिन। और 1 मिनट के अंदर इस पृथ्वी के ऊपर, वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ, पशु पक्षी इंसान, ये लिविंग थिंग रहती है, जमीन के अंदर गाड़ कर निकल गया था। आज देख लीजिए, आसाम के अंदर में पशु पक्षी इंसान, बारिश आ रही है, बहा के लेके जा रहे। ये हमारे भारत देश की आतंकवादी मीडिया कोई नहीं दिखा रहा है। यानी कितने क्रूर कौम है ये बाहर से आए हुए यूरेशियन ब्राह्मण, ये बहुजन के लोगों ने, पढ़े लिखे लोग हैं 40-50 करोड़, उनको ही सोचना है। बाद में हवा आती है, स्ट्रोम आता है, पशु पक्षी इंसान को उड़ा के लेके जाता है। ये कुदरत का ये वास्तव है, ये इसको कोई टाल नहीं सकता है मेरे देश के लोगों। और लिविंग थिंग, पशु पक्षी इंसान और नेचर के साथ कनेक्शन है। आप एक दाना गेहूं का डालते हो, 80-90 दिन में सैकड़ों दाना निकलते हैं, उसकी उत्पत्ति होती है। तो पशु पक्षी मानव, मेल फीमेल रहता है उसमें। वो जब यंग होने के बाद में, उनका मिलन होने के बाद में तीसरे की उत्पत्ति होती है। तो टाइम लगता है ना। तो बुद्ध ने ये वास्तव यानी जो चीज़ हो सकती है, होना ही है, वास्तववादी और तर्क शुद्ध बुद्धि से, मैथ और साइंस के नॉलेज से इस भारत देश में इतना डेवलपमेंट किया था। उसका ही एग्जाम्पल महाराष्ट्र के पास औरंगाबाद में अजंता वेरूळ लेनी है, उस टाइम की है। तो बताए किसने बनाया? इंसान ने बनाया। तो कितने टैलेंटेड थे। हमारे भारत देश का जीडीपी 20 से 30% था, 25 से 30%। और हमारे भारत देश में मैथ और साइंस, वास्तववादी तर्क शुद्ध बुद्धि का नॉलेज लेने के लिए तक्षशिला, नालंदा यूनिवर्सिटी में वर्ल्ड के आज जो डेवलप कंट्रीज के लोग हैं वो आते थे। और बुद्ध ने अहिंसा के मार्ग से इतना बड़ा डेवलपमेंट किया। बाहर के लोग जो यहाँ से नॉलेज लेके गए, आज जितने भी डेवलप कंट्रीज है, उन लोगों ने अपने बच्चों को, आज 21वीं सदी में हो, सोचो आप अपने 3 साल के पोते को बोलो, पोती को बोलो, लड़का लड़की को स्कूल में क्यों डालते हो? ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, मैथ और साइंस का नॉलेज लेने के लिए। तो उन लोगों ने अपने देश के बच्चों को मैथ और साइंस का नॉलेज दिया, जॉब क्रिएट किया और लोगों का डेवलपमेंट किया। और आज देखो उसी का एग्जाम्पल, ईरान के अंदर में मैथ और साइंस से
75% लेडीज है, पढ़े लिखे साइंटिस्ट है, और आदमी लोग 99% साइंटिस्ट है मैथ और साइंस का नॉलेज लेकर। और बलाढ्य अमेरिका ने ईरान के ऊपर 45 साल से वर्ल्ड से बायकॉट किया था मेरे देश के लोगों, बलाढ्य अमेरिका। और इजराइल ने आज उसी मिसाइल ने, जिसका पॉपुलेशन ईरान का 10 से 12 करोड़ है। और मिसाइल मैन कहाँ पैदा हुआ? मिसाइल मैन इसी भारत में पैदा हुआ। जो हमारे भारत में मुगल आए, मुगलों ने जो अतिशूद्र लोग थे SC ST के, उनको कहा कि आप हमारा धर्म ले लो। देखो मदर टेरेसा ने प्रेशर किया, उन्होंने भी किया। ऐसे मुसलमान फैमिली में पैदा हुए APJ अब्दुल कलाम, केरला के गरीब मुस्लिम फैमिली में, बेचारे ने आर्मी में 20 साल ऑफिसर की सर्विस की, इसरो के प्रेसिडेंट रहे और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और 19 अगस्त 2020 को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने अमेरिका के अंदर वर्ल्ड का पहला मिसाइल मैन करके उनको सम्मानित किया। और बेचारे ने शादी तक नहीं की, 5 फुट के थे, 1 रुपया भी नहीं लेके गया। देखो आज उसी मिसाइल का कमाल देखो। और ये 2500 साल पहले बुद्ध ने हमको बताया था। मौर्य वंशी नागवंशी 10वां मौर्य राजा। अभी सुनो इसका हिस्ट्री। फिर क्या हो गया? आज भी वर्ल्ड के लोग कहते हैं कि ये बुद्ध का देश है, और हमारे भारत देश के 90% मूल निवासी लोगों के जो दुश्मन है, VIP, कारपोरेट सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस मीडिया, जो भी पुलिस कमिश्नर, SDO, ये आतंकवादी बैठे हुए पॉलिटिक्स के 542 खासदार, हाँ, ये स्टेट, ये जब दूसरे कंट्री में जाते तो बोलते बुद्ध के देश आया है। तो फिर क्या हो गया? सुनो इतिहास। हमारे भारत देश का पहला प्राइम मिनिस्टर यूरिशियन ब्राह्मण, वर्ल्ड का टेररिस्ट और मुगल और पंडित का औलाद, पहला प्राइम मिनिस्टर, 90% का दुश्मन, इस भारत देश का दुश्मन है ये पंडित जवाहरलाल। मैं प्रूव कर रहा हूँ। और पूरे साहित्यिक भारत देश के, इवन सुप्रीम कोर्ट को भी चैलेंज कराओ, 1% भी झूठ होगा ना, मुझे चैलेंज करना है। और ये देश इसी महाराष्ट्र में 3 क्रांतियाँ हुई है और इसी पूना से चलता है। सुनो सही है क्या गलत है? आज 21वीं सदी में ये भारत एक खोज में कहता है कि वर्ल्ड के टेररिस्ट यूरेशियन ब्राह्मण ये यूरेशिया से आए, जाति व्यवस्था बनाई, वर्ण व्यवस्था बनाई। क्या किया इन्होंने? 10वां मौर्य राजा बुरुदत्त जो मौर्य वंशी नागवंशी था, उसकी हत्या इनका हेड पुष्पशुंग ने कपट बुद्धि से कर दी। और इन लोगों ने वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था बनाई। देखो ये बाहर से जो आया आर्य यूरेशियन ब्राह्मण, ये इस देश के मालिक, इसको पढ़ने का अधिकार। बाहों से क्षत्रिय, वो खेती करेगा, सवेरे से लेकर शाम तक पसीना बहाएगा तो उसकी बॉडी बनेगी। उसका जन्म छाती से, लेकिन वो गुलाम, वो पढ़ाई नहीं करेगा, वो जो बोलेगा वही सुनना है। अगर नहीं सुनेगा साले को मार के फेंकेंगे। देख लो ये 2021वीं सदी में इसी महाराष्ट्र में क्या चल रहा है तमाशा। खेती पकाएगा, अनाज पकाए तो बेचने का काम करेगा वैश्य, उसका जन्म बेम्बी से। और इस देश के जो हजारों साल तक रहते मूल निवासी बहुजन समाज के लोग, उनका 7400 जाति में डिवाइड करके हमें बोलते तुम ब्रह्मा के पैर से पैदा हो, तुम शुद्ध रहो। अभी ये कुदरत का नियम है। मैंने बताया पशु पक्षी इंसान, ये जब यंग हो जाता है तो मेल को फीमेल की जरूरत है। तो क्षत्रिय राजा, ये तो सांड आए हुए बैचलर, आर्य विदेशी ब्राह्मण, औरतें हमारी, तो ये 7-7, 8-8 औरत करते थे। क्षत्रिय भी करता था, वैश्य भी करता था। अभी ये प्रॉपर्टी आ रही है, इसकी यहाँ लड़ाई लड़ रहा है, तो अनाज पका रहा है हिसाब करने के लिए मुनिम जी। औरतें शूद्र की पूजा पाठ के नाम पे, क्योंकि ब्रह्मा है ना ये, इनके घर में ये बैठे हुए। वैश्य की यहाँ भी हिसाब करना है, मुनिम जी और पूजा पाठ। तो ये चल रहा है इनका, औरतें हमारी।
और हमारे ऊपर इन लोगों ने 90% मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों के, जिनको 7,000 जाति में डिवाइडेशन किया, आज के SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों के ऊपर, 3 साल की बेटी से लेकर छोटे बच्चों के ऊपर, हमारी माँ बहन के ऊपर, पुरुषों के ऊपर अन्याय, अत्याचार, बलात्कार, रेप, हत्या करके हमारा हजारों साल तक शोषण किया। और आज 21वीं सदी में जितना अत्याचार 3,000 साल में नहीं हुआ, उतना 75 साल में कर रहे। तुम गुलाम हो गए, वो ये मैं प्रूव कर रहा हूँ। और जिसमें भी दम है ना, ये आतंकवादी, सुप्रीम कोर्ट, कारपोरेट सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस मीडिया, और ये जितने खासदार बैठे, बलात्कारी, खूनी पार्लियामेंट के अंदर, ये पूरे भारत देश के स्टेट गवर्नमेंट से लेकर पुलिस कमिश्नर जज दो, सबको चैलेंज कर रहा हूँ। ये 1% भी झूठ होगा ना, चैलेंज करना है। इतने क्रूर है, आज हमारी हालत ये कर दी है इन्होंने कि हम गुलाम हो गए। इतना ही नहीं, जो पाकिस्तान से आए टेररिस्ट, 1965 में वार हुआ है, अडानी, अंबानी, लखानी जैसे लोगों को मट्टी मोल भाव में भारत देश को बेचकर, इतना ही नहीं, अमेरिका के पास गिरवी रखकर इप्स्टीन फाइल में ये छोटे बच्चों का मांस खा रहे। ये धीरूभाई अंबानी गाड़ी पोंछने वाला पेट्रोल पंप पे, उसके लड़के को भी मांस खाने के लिए चाहिए। मेरे बहुजन के पढ़े लिखे लोगों, सच क्या है, झूठ क्या है, आज आपके हाथ पे मोबाइल है। सही क्या गलत है आप सोचो। और जिसने एक माँ बाप का पैदा हुआ है भारत के अंदर, उसने मुझे चैलेंज करना है, अगर ये 1% भी झूठ है तो। अभी देखो शूद्र में डिवाइडेशन कैसे किया, ये तो बहस चल रहा है। ये निसर्ग के अंदर में देखते हो आप, इंसान जब से पैदा हुआ है, पशु पक्षी इंसान लिविंग थिंग, वो खाएगा तो मल बाहर निकालेगा ना। अब क्षत्रिय वैश्य क्या, ये घर में है, साला मदिरा भी लगा है, नॉनवेज भी लगा है, ड्राई फ्रूट भी लगा है, हाँ नॉनवेज भी खा रहे, तो गंदगी तो बाहर निकलती है ना। वो गंदगी दिन भर रात भर करेंगे तो उसको फेंकने का काम शेड्यूल कास्ट के लोग, अति शूद्र यानी आज के अनुसूचित जाति के लोग। उस टाइम में भी पक्षी और पशु पक्षी पालते थे, कुत्ता रहो, बर्ड्स रहो, तो मरण तो सबको है, यानी जितना गंदा काम है ये शेड्यूल कास्ट के लोग करेंगे। और आदिवासी जंगल में रहते, हम तो कुदरत को मानते, जानवर हमारे बड़े बड़े हमारे दोस्त है, हमें डर नहीं है, हम निसर्ग को मानते। तो हमारी ये नमूद्री पात सबसे कुर साउथ के, सुनो, जो रिजवा नाम की कास्ट थी आदिवासी की, उसकी 3 साल की बेटी से बदन के ऊपर कपड़ा रहा औरत है तो उसके 2 साइड की छाती काटते थे। और शूद्र की आदमी की शादी हो गई तो 5 दिन ये उसका भोग करेंगे। और शूद्र की औरत का आदमी मर गया तो उसी आदमी चिता के ऊपर उसी औरत को जिंदा जलाते थे और नगारा पीटते थे। ऐसा करते करते ये हमारे ऊपर अन्य अत्याचार कर रहे हैं। आज 21वीं सदी में 2026 में भी चल रहा है मेरे देश के लोगों। सोचो, SC ST OBC माइनॉरिटी के पढ़े लिखे लोगों, डॉक्टर, इंजीनियर, जज, ये जिन्होंने गुलामगिरी की हिस्ट्री लिखी झूठ, उनको भी बोल रहा हूँ। और ये पुलिस कमिश्नर, SDO पूरे भारत देश के, और ये आतंकवादी मीडिया, और जो बैठे हैं ना पार्लियामेंट के अंदर, मैं डेमोक्रेसी आज समझा के देने वाला हूँ तुमको। ये पैसा और पद के लालच में इस देश के लोगों को 90% लोगों को गुलाम बनाकर रखा हुआ है, ये प्रूव कर रहा हूँ मैं। तो सुन लीजिए, हमारे भारत देश के जो मूल निवासी मौर्यवंशी, नागवंशी अन्याय करते नहीं और अन्याय सहन नहीं करते। पूरे अखंड भारत के शूद्र, अति शूद्र लोगों ने इनका विरोध किया और बलिदान किया है। हम मौर्यवंशी, नागवंशी मानवतावादी लोग हैं, अन्याय करेंगे नहीं और अन्याय सहन भी नहीं कर ले। देख लो इतिहास, पूरे शूद्र, अति शूद्र लोगों ने बलिदान किया है। 10वीं सदी में, आज से 1000 साल पहले, इसी महाराष्ट्र के अंदर में बसेश्वर शूद्र, नामदेव महाराज शूद्र, इतनी पिटाई की उसकी शिरोमणि गुरुद्वारा में जाके, शिरोमणि नामदेव महाराज, रैदास, कबीर, पूरे भारत के शूद्र, अति शूद्र लोगों ने अपनी जान कुर्बान कर दी।
हम अन्याय करते नहीं और अन्याय सहन नहीं करते, इतिहास है। देख लो पूरा भारत देश का। और हमारे भारत देश में बिजनेस के लिए पोर्तुगीज और डच आए। उन्होंने अति शूद्र लोगों को मानव देते कहा कि तुम ईसाई धर्म ले लो, क्रिश्चियन धर्म ले लो, देखो बिरसा मुंडा कौन था, हम आपकी हिफाजत करेंगे। और संतों ने बताया कि तुम भगवान के औलाद हो, कोई ऊंच नीच नहीं, सभी संतों ने। और देख लो इतिहास, जब संतों ने बताया तो क्षत्रिय वैश्य राजाओं के ऊपर इफेक्ट हो गया। आज एग्जाम्पल ले लो, मैं पुणे के अंदर रहता हूँ, महाराष्ट्र में। शेड्यूल कास्ट के लड़के को या आर्य विदेशी बम्बन पहले लड़की देते हैं। ओबीसी की लड़की वैश्य के या क्षत्रिय के लड़की मराठा किया, तो मुझे बताओ ये मारते हैं क्या कि रिलेशन मेंटेन करते हैं? तो क्षत्रिय राजा जब हमारे शूद्र की औरतों के साथ सो रहा है, बच्चे भी पैदा हो रहे हैं। अब ये तो गुलामगिरी है, क्योंकि ये क्षत्रिय वैश्य तो कोई, इनको तो आ रहा है, माल आ रहा है, पैसा आ रहा है, बच्चे भी हो रहे, ये समझ रहे ब्रह्मा के आशीर्वाद से हो रहे। ये तो गुलाम है। कितना साल हो गया? 2500 साल। और धंधा क्या है? 90% का शोषण करना, 3 साल से बेचते। तो संतों का इफेक्ट हुआ, तो 13वीं सदी में इन्होंने मोगल को बुलाया है। देख लो इतिहास। अभी मोगल चतुर्थ है, मोगल भी बैचलर है, तो मोगल भी इंसान है ना, आदमी है ना, वो भी है, तो उनको औरत चाहिए ना, वो भी कर रहे 5-5 7 तो उसके घर में तानसेन पूजा पाठ के नाम पे हिसाब करने के लिए, तो इनका चल रहा है प्रोडक्शन पे प्रोडक्शन। देखो कितने क्रूर कौम है ये। तो ऐसे संत 1600 सदी तक, 600 से 650 पूरे संतों ने बलिदान कर दिया। तो 1600 सदी तक हमारे यहाँ मुगल और क्षत्रिय राजा, ये 600 से 650 थे, छोटे छोटे। और हमारे महाराष्ट्र में पेशवाई थी। पहली क्रांति इसी महाराष्ट्र में, पूना से 15 किलोमीटर दूर देऊ गांव में जगसंत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज शूद्र, और महाराष्ट्र के पूरे शूद्र अति शूद्र संत हमारे महावीर थी, मानवता के लिए अपने जाने कुर्बान कर दी। और जगतसंत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज ने ये जो संस्कृत के ग्रंथ थे उसको मराठी में लिखा और डरे नहीं, और पूरे महाराष्ट्र में क्रांति की। और पांडुरंग विठोबा ने तथागत बुद्ध की मूर्ति स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय, मानवता, अहिंसा के मार्ग से पंढरपुर में उसको प्रस्तापित किया, पांडुरंग विठोबा ने। और ऐसे महान संतों की इन्होंने 1650 में एज के 42वें साल में देवगांव में मारकर फेंक दिया नदी में। और इतिहास झूठ मक्कार इतने कोरे इस पृथ्वी के ऊपर ऐसे मिलने वाली कौम नहीं है। बोलते पुष्पक विमान से चले गए, जिंदा आदमी पुष्पक विमान से जाता है। ए जाओ रे तुम आतंकवादी, देशद्रोही, भागवत, जाओ सबके सब जाओ, फडणवीस तू भी जा, ए नितिन गडकरी बलात्कारी तू भी जा, जाओ सब जाओ, मोदी सब जाओ, तुम तड़ीपार तू भी जा। हो गया, हो गई पहली क्रांति। दूसरी क्रांति तलवार की रक्त रंजित क्रांति। सुनो नाम। 1594 का जन्म शाहजी राजे भोसले शूद्र तेलीकुंडी के। माँ जिजाऊ 1598 का जन्म सिंदखेड़ राजा की लखोजी जादव की लड़की। 19 फरवरी 1630 वर्ल्ड का टैलेंटेड राजा छत्रपति शिवाजी महाराज शूद्र। हमारे शाहजी राजे भोसले का निधन हो गया, तो ये माँ जिजाऊ को कहते चलो सती प्रथा जाना है। अभी जगतसंत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज और हमारे शूद्र राजा छत्रपति शिवाजी महाराज के इसमें 20 साल का फर्क है। तो माँ जिजाऊ ने क्या किया, छत्रपति शिवाजी महाराज को 13 या 14 साल के रहे होंगे, नॉलेज लेने के लिए, सुनो रे SC ST OBC के 3 साल के पोती बच्चों को डालते, तुकाराम महाराज के कीर्तन में बिठाया। आज भी उसका प्रूफ है, पुणे से जंगली महाराजा रोड में तुकाराम पादुका चौक में मंदिर है। और हमारे वर्ल्ड के टैलेंटेड राजा छत्रपति शिवाजी महाराज उनके पैर वो आशीर्वाद देते। और इस महान छत्रपति शिवाजी महाराज के पास जो मुसलमान हुए थे शूद्र अति शूद्र लोग, वो थे, और बहुजन के लोग थे सरदार।
तो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्य ये 1663 में केरला तक था। तो डच और मुगल कहते हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज को कि हम शूद्र अति शूद्र गरीब लोगों को लेबर करके बाहर भेजते। सुनो बहुजन के लोगों, पढ़े लिखे लोगों, खबरदार अगर आपने मेरे शूद्र अति शूद्र गरीब लोगों को अगर घर के अंदर बंद किया ना तो दरवाज़ा तोड़ के चीर डालूंगा। और ऐसे महान राजा 1680 में उनकी भी हत्या की जाती है 50वें साल में। उनका लड़का छत्रपति संभाजी महाराज 1657 का, जिसने 11 ग्रंथ लिखे थे, एक भी लड़ाई नहीं हारा था। एज के 32वें साल में, क्योंकि मुगल औरंगजेब ये मराठवाड़ा ये हैदराबाद में था, इधर पेशवाई थी, ये सब लोगों ने मिलकर कपट बुद्धि से पकड़ के उसके 32 टुकड़े करके पुणे से 50 किलोमीटर दूर भीमा कोरेगांव के नदी में फेंक दिए। ये इसके 32वें साल में 32 टुकड़े करके, और दवंडी दी थी कि जो भी हाथ लगाएगा ना उसको काटा जाएगा। देखो, भीमा कोरेगांव से 3 किलोमीटर दूर गायकवाड़ महार रहते थे। अभी सवेरे सवेरे हमारी माँ बिन कपड़े धोने के लिए जाती है, तो उसकी औरत भी गई, वो घर गई, बताया, बोले ऐसा ऐसा है और जो हाथ लगाया उसको काटा जाएगा। बोले ठीक है। गायकवाड़ महार शाम को अंधेरे में गया, उस टुकड़ों को सिलाया, रात में अंधेरे में लाया, उसका अंत्यविधि किया, समाधि बनाए 1689 में। बताओ कितने कूर है। गायकवाड़ महार को गायकवाड़ शिवले करके कहा जाता है। और इतने कूर ये महाराष्ट्र के मराठा, गुलाम मराठा, ये अभी है। ये छत्रपति आदर्श शाहू महाराज 1922 में उनकी हत्या की है, कितना साल हो गया। और देखो आज वही महाराज के औलादे कोल्हापुर और सातारा के गुलाम बन गए प्रॉपर्टी के लिए, पद और पैसे। देखो ये महाराष्ट्र, अरे 180 फैमिली पूरे भारत देश के ऊपर राज कर रही है, और ये इनके गुलाम। आज 21वीं सदी है, फिर भी ये सोच नहीं रहे पैसा और पद। ये गरीब मराठा मर रहा है, ओबीसी गरीब मर रहा है, ये SC/ST के तो हालत खराब कर दी है इन्होंने। इतने बेईमान कौम है कि देखो EWS इलीगल रिजर्वेशन, SC/ST को बोलते 50 के पहले तुम्हारे माँ बाप सच्चे आदिवासी थे, प्रूव करो। यानी आदिवासी में जो 47 कास्ट है उसमें डिवाइडेशन करके 14 जाति के लोगों को बोलते तुम्हारे माँ के पास तो हम सोए थे, तुम सच्चे आदिवासी। यानी कितनी क्रूर कौम है। और 33 जाति के ऊपर आज 50 साल से अन्याय अत्याचार कर रहे। क्या रे हरामखोरो आतंकवादी सुप्रीम कोर्ट के जज, 542 खासदार, महाराष्ट्र की 180 फैमिली, 48 खासदार, 288 आमदार। मैं पूछ रहा हूँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य गरीब है क्या, जिन्होंने हमारा शोषण किया? तो कितना अत्याचार करोगे हरामखोरो। आज 21वीं सदी है, अरे कुछ शर्म करो हरामखोरो। हो गया। इतने कूर भारत देश में कहीं पे भी नहीं है गुड़ी पड़वा। ये महाराष्ट्र के गुलाम मराठा इतने गुलाम और एडिकेट हुए हैं कि गुड़ी पाड़वा के दिन छत्रपति संभाजी महाराज का यह आर्य विदेशी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो पानी पीने का लोटा है उल्टा लटकाते, उसमें मीठी शक्कर रखते, वो खुशियाँ मनाते, ये गुलाम मराठा भी मना रहे। बताओ कितने इन्हें क्रूर लोग हो गए ये पद और पैसे के लिए। हो गया। बाद में देख लो 1725 में आदिवासी धनगर समाज की अहिल्याबाई शिंदे, आदिवासी है जो बकरी और मेंढरू पालते, जंगल में पाला पाचौरा खिलाते और शाम हो गई खेती में बिठाते। उसके पेशाब ब्लेड से खत बनता है, खेती वाले से पैसा लेके वो अपना पेट भरते हैं। तो उनकी शादी वर्ल्ड का टैलेंटेड राजा छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज होड़कर के साथ होगी। उनका भी निधन हो गया। तो जैसे माँ जीजाऊ को बोलते तो उसको भी बोलते चलो। अहिल्याबाई होड़कर को तलवार लेके लड़ी और इतनी टैलेंटेड इंदौर शहर बिठाया। 1795 को उनका निधन हो गया।
तो अंग्रेज तो पूरे वर्ल्ड के ऊपर व्यापार करते थे। तो अंग्रेज हमारे देश में कोई कहता है 150 साल या 200, तो 1750 के बाद में आए हैं आगे पीछे। तो अंग्रेज तो स्वातंत्र्य समता बंधुत्व न्याय मानवता को मानने वाले थे। पहले स्कूल उन्होंने 1813 में आदमी लोगों के लिए निकाली। तो मुझे बताओ किसका दिमाग चल रहा है रे? 1813, 200 साल छोड़ दो, 23 साल कौन पढ़ा लिखा, किसका शोषण कर रहे? इतने हरामी ये आर्य विदेशी ब्राह्मण, इन्होंने क्षत्रिय वैश्य को पढ़ना शुरू हो गया। और जो ओबीसी के कूच जातियाँ अपने आप को क्या समझती थी? श्रेष्ठ, ऊंचे। जैसे महाराष्ट्र में, विदर्भ में तेली, कुंभी, कलारे दारू का व्यवसाय नहीं, और सोना देखो पूरे भारत में आप सोना खरीदो तो भी खाएगा और बेचो तो भी खाएगा। कुछ लोग, हाँ कुछ लोग जिनके घर में 400, 500, 1000 एकड़ जमीन थी, तो इन्होंने क्या किया, उनके घर में भी ये घुस गए और काली टोपी, हाफ पैंट और काटी का उनको ट्रेनिंग देना शुरू किया। वो भी 5-5, 7-7 औरत का, तो इनका तो साला धंधा ही हो गया है। बताओ क्या किया इन्होंने? प्रोडक्शन बढ़ते जा रहा है, हो गया आदमी लोगों का। ये जनवरी 1848 को राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख ने बहुजन के छोटे बच्चों को और महिला के लिए पहली स्कूल पूना के अंदर निकाली 1 जनवरी 1848 को। शूद्र नारायण गुरु 1856 साउथ में 40 मंदिर बनाए शिव जी के, और बताया कि नाक सांप काटने से एक आदमी मरता है। ये वर्ल्ड का टेररिस्ट आर्य विदेशी ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य, अन्याय, अत्याचारी, बलात्कारी, खूनी लोगों को शिव जी के मंदिर में नहीं आना चाहिए। 26 नवंबर 1974 का जन्म आरक्षण के जनक हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज शाहू महाराज का हुआ। और देख लीजिए 15 नवंबर 1875 का जन्म मौर्यवंशी, नागवंशी, आदिवासी बिरसा मुंडा, कहाँ पे था? एमपी में, देखो बस्तर साइड में। तो वो क्रिश्चियन था, पढ़ा लिखा था। 1900 में उसको जेल के अंदर पॉइजन दा के मारा। फिर मिसाइल मैन कौन? नीडल से लेकर पेरियार रामास्वामी 1879, 14 अप्रैल 1851 बाबा साहब अम्बेडकर। 1902 में हमारे छत्रपति शाहू महाराज ने क्या कहा? जो छोटा बच्चा भोजन का स्कूल में जाएगा उसको 1 पैसा फाइन और 85% को 50% आरक्षण, रक्षण दी सिक्योरिटी अपने राज्य में एजुकेशन और नौकरी के लिए। और देख लीजिए 1902 में और 1915 में आतंकवादी देशद्रोही गोडवलकर, हेगड़ेवार, आर्य ब्राह्मण वर्ड के टेररिस्ट, ये हिंदू महासभा की स्थापना की। हिंदू ये पारसी लैंग्वेज में गाली दी गई है। आज जो आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे पार्टीज का ये चितपौन बम्मन, जिसको 4-4 बच्चे चाहे औरत ने की, ये भागवत कहता है कि ये गाली दी गई हुई है। और 1919 में अंग्रेजों को मालूम था ये कूर है वर्ड के, इनका जुडिशनरी में 3% लाया आर्य बम्मन का। वे पढ़े लिखे तो यही थे, किसको पढ़ाई का अधिकार है रे? सोचो ना, सही है क्या गलत है, करो ना चैलेंज। 1919 में बाबा साहब बाहर से पढ़कर आ गए। बाबा साहब रहते बॉम्बे के झोपड़पट्टी में। हमारे कोल्हापुर के शाहू महाराज को पता चला तो उन्होंने मुनीम जी को भेजा, आर्य ये आर्य। तो मुनीम जी बोलता है मेरे को नहीं मिला, ये तो दुश्मन है बाबा साहब के। खुद गए बॉम्बे के झोपड़पट्टी में 1919 में। बाबा साहब को बोले, बाबा साहेब आप ज्ञान के राजे, मैं रहते का राजा, आओ मेरे भाई। 85% को स्वाभिमानी बनाते, मतलब शिक्षण रोजगार देते। और बाबा साहब को मुकनायक निकालने के लिए हेल्प की प्रेस के लिए। और 1920 में 21 मार्च 22 मार्च को मानगांव में भोजन की परिषद ली पश्चिम महाराष्ट्र में।
अखंड भारत के लोगों को बताया कि आज से इस देश का नेतृत्व विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर करेंगे, और कोल्हापुर के बिंदु चौक में पुतला बिठाया। और ऐसे महान आरक्षण के जनक शाहू महाराज को, जो 6.5 फीट के थे, मेरे देश के लोगों, ये एक बुक्की से रेड़े को नीचे बिठाते थे, उनको कोई 9 में, कोई 10 में, 1922 को एज के 48वें साल में पॉइजन दे के उनकी हत्या की गई। सुनो, कोल्हापुर के शाहू महाराज और सातारा के महाराज, और तुम गुलाम मराठा लोगों सिर्फ 100 साल हुए हैं। सोचो, अजीत दादा को 212 करोड़ में मारा, 10वीं नापास। ये बारामती का क्षत्रिय समझने वाला 78 से वसंत दादा की गवर्नमेंट गिराई है, और पुरोगामी लोकशाही आघाड़ी का चीफ मिनिस्टर जनसंघ आरएसएस को बढ़ाने का काम ये कर रहा है। और इसके घर में 5-5 पार्टियां, अजीत दादा को मारा गया उसका वीडियोग्राफी नहीं दे रहे, और ये खुद को ऐसे समझते जैसे भिकार चोट है। 5-5 पार्टियां, 200-200, 400-400 पेंशन आमदार खासदार के, और वो अजीत दादा की पवार, ये अशोक खरात की औलादे, 10वीं नापास। वो खासदार की औरत को लड़का पैदा करके देता है, आमदार की औरत को देता है, मिनिस्टर की, पुलिस कमिश्नर, एसडीओ, सब की औरत को पैदा करके देता है। 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी, और आजाद दादा की औरत को 5-5 पार्टियां उसके घर में, उसको तीसरे दिन पद चाहिए। तो बताओ, ये कितने भूखेले लोग हैं पद और पैसे के लिए। यह आतंकवादी नहीं है? ये इस पृथ्वी के ऊपर ऐसा अत्याचार है क्या? मैं पूछ रहा हूं आज, बाद में देख लो। 189 ईयर्स के बाद में, सुनो ये इंपॉर्टेंट है, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का हत्या की है, ये डॉक्टर मामा देशमुख साहब ने पूरा प्रूव किया है। डॉक्टर मामा देशमुख नागपुर के थे, कांशीराम के साथ मरने तक रहे। 1869 को हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने गुलामगिरी सत्याग्रह का सूत्र लिखा, और रायगढ़ से समाधि रिसर्च करके निकाली महाराज की, और पहले शिव जयंती की ये आतंकवादी देशद्रोही बाल गंगाधर तिलक, अन्याय अत्याचारी बलात्कारी ने गणेश उत्सव शुरू किया। और सुनो, अभी इसको मैं शॉर्ट करता हूं। आरएसएस आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे पार्टीज, हत्यारे संगठन के बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोगों ने मिलकर 1885 में आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस की स्थापना की। 1925 में शाहू महाराज बाबा साहब का नॉलेज देकर जनसंघ आरएसएस की स्थापना की, और 1980 में जनसंघ आरएसएस का जनता पार्टी थी, दिया गया, और 80 में बीजेपी बनी है। आज की इंडिया अलायंस, कांग्रेस आरएसएस और एनडीए अलायंस, जनसंघ आरएसएस बीजेपी, दोनों तरफ। बताओ मेरे देश के लोगों, किसके दिमाग से चल रहा है? कितने पढ़े लिखे लोग थे? हो गया। अभी इसमें जो पेरियार ने जो क्रांति की है, सुनो, पेरियार का जन्म 1879, पेरियार था कांग्रेस में। पहले पेरियार गया कहाँ पे? इलाहाबाद में गंगा का जल पीने के लिए। 1904 या 5 की बात है। उसका बेचारे का बटवा मार दिया, साले चोर गुंडे मवाल तो रहते, 9 से गौ से रहे से। तो उस बेचारे को भूख लगी, वो गया वहाँ पे, घी का बनता था, वो भी सी था बेचारा, गरीब घर में पैदा हुआ था। तो उसको कहते इधर आ, ए अन्ना इधर आ, तेरा है किधर है लंबा एंटीना। उसको भगाया। उस बेचारे ने कुत्ते जहाँ पतड़ा फेंकते थे खाते, झूठी पतड़ा, वहाँ से खाना खाया। और गांधी के साथ उसका झगड़ा हुआ। किसके लिए हुआ मालूम है? बताता है। महाभारत रामायण देखो, पेरियार ने सब लिखा हुआ है। 5 पांडव को 1 द्रौपदी। द्रौपदी कौन है? बहुजन की। 5 पांडव यानी हमारे महाबीन, इनके भोग के लिए। अभी अर्जुन से श्रेष्ठ एकलव्य था, आदिवासी।
उन्होंने अंगूठा काट लिया। और महाभारत में बोला है कृष्ण को पावर है, वो 3 साल की लेकर कोई औरत के साथ भोग करेगा, क्योंकि वो ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुआ है। बाद में ये नंगा साधु हकते मुत्ते पेशाब करते, गांजा पीते, नंगा रहते, मंदिर में छोटे बच्चों को काट कर बलात्कार करते। इन्होंने सीता भोजन की उसको लव कुश पैदा किया, और ये पुष्प शुंग ने राम उसकी अग्नि परीक्षा ले रहे हैं। और बाद में सीता को लक्ष्मण और राम, इन्हें देखो भोजन की औरतें इनके ये कुछ भी करेंगे, तुमने सहन करना है। ये औरत को मानने के लिए तैयार ही नहीं, आज भी नहीं मानते। तो झगड़ा हो गया उसके साथ, किसके लिए मालूम है क्या? गांधी बोलता है पहले अंग्रेज को भगाना है, पेरियार बोलता है नहीं, ये गोर गरीब लोगों को सबको न्याय मिलना चाहिए, पढ़ाई मिलना चाहिए, एजुकेशन मिलना चाहिए। उसने रिजाइन किया मेरे देश के लोगों। राम सीता लक्ष्मण की मूर्ति को चेन्नई में लेके गया, चप्पल की माला पहनाई और लोगों को बताया नाक सांप काटने से एक आदमी मरता है। ये वर्ल्ड के टेररिस्ट आर्य विदेशी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बलात्कारी खूनी लोगों को बायकाट करो। इसलिए मैं कहता हूँ आज की आतंकवादी देशद्रोही पार्टीज कांग्रेस आरएसएस जनसंघ बीजेपी अलायंस के एमपी एमएलए लोगों के विरोध में सभी संविधानवादी लोगों ने मिलकर जन आंदोलन करके ईवीएम हटाने के लिए ख्याल में रखना है। पेरियार फार्मूला बिल्कुल। कौन है कांग्रेस आरएसएस जनसंघ बीजेपी अलायंस के एमपी? सब आतंकवादी बैठे हुए, हराम का पैसा चाहिए इनको। फिर 85% लोगों को उन्होंने 69% रिजर्वेशन दिया और 25 में उसको सूची 9 में डाला है। आज जो भी डेवलपमेंट देख रहे, ये नीडल से लेकर मिसाइल, ये पेरियार की देन है मेरे देश के लोगों को। हो गया पानी के लिए, मंदिर के लिए। साइमन कमीशन आला खेती वाले, उसको भगा दिया, पढ़े लिखे नहीं थे। सुनो गरीब ओबीसी के लोगों, सब ओबीसी के, सब मानवतावादी की लड़ाई है। अभी आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, हमारे बहुजनों का इतिहास है। बताओ कितने पढ़े लिखे लोग थे। 30 में शेड्यूल कास्ट ने शूद्र अति शूद्र एससी एसटी को कुछ फैसिलिटी देने के लिए बाबा साहब को बुलाया 1930 में। ये बलात्कारी खूनी गुजरात का रीछ घर का ये बलात्कारी खूनी वैश्य का लड़का गांधी जी, ये रीछ घर का है। वैश्य तो गुलाम है। आज ये वैश्य 2025 में इतने क्रूर लोग हैं, लंबे एंटीना को ऑयल लगाते, जवान लड़कियां औरतें हाथ लगाती, और बॉम्बे के अंदर बोलते कबूतर मरा तो नहीं मरना चाहिए, आदमी मरना चाहिए। ये क्षत्रिय, ये मूत पिला रहे हमारे को जनता। अरे बहुजन के लोगों कितने नीच हो तो बोलो ना मुंह से। ये मेरे भाई भूषण गवई तेरी झूठी थाली उठाया ना, तू क्या पापी है क्या? बोलना। गुलामगिरी लेके बैठा, इतने बड़े पद पे गया और जूते चप्पल फेंका दे। अरे अभी तो बोल। पूरे एससी एसटी ओबीसी के पढ़े लिखे डॉक्टर इंजीनियर जज हिस्ट्री के दलाल तो पूरे इन्होंने झूठ हिस्ट्री लिखा, और वो झूठ हिस्ट्री समाज को बेवकूफ बना रहे ये जज। अरे बोलो ना, ये स्वाभिमान की लड़ाई है, ये इतिहास झूठ है क्या दुनिया के अंदर कहीं मुंह से पैदा हुआ? ये मुगल और पंडित का औलाद, देश का दुश्मन आर्य पंडित का औलाद, ये भी नहीं गया। इसका ग्रैंडफादर देखो मोतीलाल गंगाधर नेहरू, मुगल के अंदर में शूद्र की 5 औरतें, इसका बाप मोतीलाल नेहरू, ये भी नहीं गया। बाबा साहब गए गोलमेज परिषद के लिए, चर्चिल और उनके लोगों ने जब नॉलेज देखा, बाबा साहब ने 341-42 और सेपरेट इलेक्ट्रोपोल, जो आमदार खासदार एरिया में यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन होती है उसमें मोर देन 50% एससी एसटी के लोग रहेंगे, वो ये मतदार संघ आमदार खासदार का रिजर्व रहता है। तो सेपरेट इलेक्ट्रोपोल देके उनको कहा था कि एससी एसटी में एससी एसटी के लोग ही चुनेंगे आमदार खासदार। सुनो, ये कांग्रेस आरएसएस जनसंघ आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे पार्टीज के लोग कहते हैं गुलाम गांधी को, ये तो क्षत्रिय वैश्य तो गुलाम है। ये गुलाम गांधी सो रहा है क्या तू? चल बैठ साले एरोडा जेल में,
सेपरेट इलेक्ट्रोपोल के लिए एरोडा जेल में पूना में ये हंगर स्ट्राइक के लिए बैठा। और बाबा साहब को क्या बोलता है मालूम है क्या? ओ बाबा साहेब, मैं वो हिंदू का लीडर, तू कौन लगा रे? हाँ, भाग साले यहाँ से, अंग्रेज का चमचा। अरे मेरे देश के लोगों, अंग्रेज थे इसलिए फूले शाह अम्बेडकर पेरियार हुए। और बाबा साहब ने 32 में हार मानी, मारने की कोशिश की गई। ये अंग्रेज की बहादौलत है, आज फूले शाह अम्बेडकर हुए पेरियार। ये पेरियार है, डरा नहीं है, किसी के बाप को नहीं डरे है। और आज उसी पेरियार को जिंदा किया विजय थलपति ने और बाबा साहब के संविधान को सिंपल फार्मूला है। पूरे भारत देश बुद्ध के ज़माने में सोने की चिड़िया, आज भी सोने की चिड़िया है। सिर्फ जन आंदोलन यही हमारा राइट्स है, डरना नहीं है। आज भी है सोने की चिड़िया। ये अडानी अंबानी लखानी आतंकवादी है। 65 के बाद में मट्टी मोल भाव में पूरा भारत देश को बेचकर अमेरिका के पास गिरवी रखा है। अरे कब तुम्हारी आंखें खोलेंगी? सब खत्म हो गया, पूरे आतंकवादी बैठे हुए। 35 में रमाई का निधन हुआ। बाबा साहब ने 1 अप्रैल 35 को रिजर्व बैंक बनाई। 36 में बाबा साहब ने अंग्रेजों ने अतिशूद्र SC ST को रिजर्वेशन दिया समूह करके। और क्या क्राइटेरिया? कुदरत। हम तो कुदरत को ही मानते नहीं सर। और 35 में देखो, इतिहास बता देता, 1949 में पहले 36 में दिया समूह करके, और 1949 में महाराष्ट्र की शेड्यूल कास्ट के लिस्ट में 59 कास्ट और हमारे शेड्यूल टाइप की 47 कास्ट, और रसेल ने ST की 47 कास्ट। हर एक जात की भाषा हिस्लॉप कॉलेज के रिकॉर्ड में लिखी हुई है, मेरी हल्बी भाषा में लिखी हुई है। ये क्राइटेरिया लगाया। और अभी देख लो, हिटलर पैदा हुआ है ऑस्ट्रेलिया में 1889 में। 1914 में पहला वर्ल्ड वॉर हुआ, वो लड़ते लड़ते जर्मनी पहुंच गया। 19 तक पहला वर्ल्ड वॉर चला। उसने क्या किया? जैसा हमारा हिटलर, सुनो, मैं स्विस बैंक के पैसा लाके 15-15 लाख दूंगा, 2 करोड़ नौकरी दूंगा। और ये हेगड़ेवार गोडवलकर, ये हिटलर को भी मिल के आए, और ये मुसलिनी की औलाद, इटली की मुसलिनी को भी मिल के आए। और इनका भी चिन्ह स्वस्तिक और हिटलर का भी चिन्ह स्वस्तिक। ये यहूदी लोग हैं, इसलिए बोलते हैं इज़राइल ये इनका मदरलैंड है, फादरलैंड। अभी वो भी घुस गया, फादरलैंड भी घुस गया। तो ये हिटलर को 5 साल की देशद्रोही की सजा हुई, उसको 2 साल में छोड़ दिया। उसने वहाँ का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को डिजॉल्व करके, जैसा ये नरसिंह राव ने बेईमानी की, ये सब बेईमान कौम है। 91 में 21 मई 91 को राजीव गांधी की पेरियार और DMK को बदनाम करने के लिए तमिल के नाम पे उसको बॉम्ब स्फोट में उड़ा दिया। और नरसिंह राव ने 91 से गेट करार करके पूरे भारत देश की जल जंगल जमीन खेती अंडरटेकिंग सब बेच दिया है। अग्निवीर के नाम पे प्राइवेट मिलिट्री बनाकर देखो कौन है रे ये। हो गया हिटलर का काम इन्होंने 91 से शुरू किया है। पूछता हूँ मैं, कितने पढ़े लिखे लोग थे SC ST OBC के पढ़े लिखे लोग? हो गया। तो 39 में हिटलर ने वर्ल्ड को ढकल दिया सेकंड वर्ल्ड वार में। तो अंग्रेज तो पूरे वर्ल्ड में थे, बोले हमको जाना पड़ेगा। 1942 को आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस ऐसे जनसंघ के लोग कहते हैं अंग्रेजों चले जाओ। मेरे देश के लोगों सुनो, इम्पोर्टेंट है ये। जब से अंग्रेज आए तब से SC ST OBC माइनॉरिटी के ज़्यादा लोगों ने, सफ़ेद टोपी वाले अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं, 91% लोग अनपढ़ थे, जो गेहूं की छिलके की रोटी खा रहे थे, जो
गटर लाइन के ऊपर रहते थे, हमारी माँ बहन ओपन में नहाती थी। सुनो SC ST OBC के पढ़े लिखे लोगों, माइनॉरिटी के, सबको बोल रहा हूँ मैं। उसके बाद में फटे हुए कपड़े थे, लाइट नहीं था। अभी एग्जाम्पल दे के प्रूव करता हूँ तुमको, सुनो कैसे स्वाभिमानी थे, पढ़े लिखे थे SC ST OBC के। 7,22,000 लोगों ने कुर्बानियाँ की। कुत्ता और कौवा चिकन खाता है, अभी मट्टी तो निर्जीव है। अभी तो भी मानते कि नहीं, मोबाइल आया है क्या, कहीं मुंह से पैदा हुआ ब्रह्मा? हाँ, अरे है क्या? और सड़ा हुआ मांस भी खाता है, चूहा मरा वो भी खाता है, ढोर मरा वो भी खाता है, कुत्ता मरा वो भी खाता है। मैंने उसको मट्टी को गीला किया है, चिकन से सब पीस बना, वो भी बोलता है ये हरामखोर, इतना तो दिमाग है साली, ये मट्टी है, इतना तो भी दिमाग था क्या? लेकिन स्वाभिमानी थे। 7,22,000 लोगों ने कुर्बानियाँ कर दी। किसके लिए? अरे हम लोगों के लिए। इतिहास है ये। शूद्राति शूद्र का, मौर्य वंशी नागवंशी का, अन्याय करेंगे, अन्याय सहन नहीं करेंगे, मरेंगे। मेरा नारा है, मरेंगे मिटेंगे, संविधान को बचाएंगे। जय शिवराज, जय भीम, जय संविधान। तीनों क्रांतियाँ इसी महाराष्ट्र में हुई, कोल्हापुर से लेकर नासिक तक। सुधरो गुलाम मराठा लोगों, गरीब मराठा को बोलता हूँ, ये नहीं सुधरने वाले, ये तो कभी नहीं सुधर सकते। वो देखो ना, इतनी गरीब फैमिली साथ रखी। अजीत दादा को मार दिया 212 करोड़ में, 10वीं नापास। यह अशोक खरात की औलादी, 5-5 पार्टियां इनके घर में। और ये आतंकवादी देशद्रोही अटल बिहारी वाजपेयी EVM से चुन किया। 2002 में देश के लिए खून बहाते पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का पेंशन बंद किया है। और ये 62 लाख 11 लाख पैसा किसका है? अरे हमारा पैसा है, हमारा। हो गया। बाद में देखो 30 अप्रैल 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर न्यूक्लियर बम डाला। हिटलर ने पश्चाताप किया, कुत्ते को पॉइजन दिया, औरत को पॉइजन दिया, खुद सुसाइड किया। तो वर्ल्ड वाइड शांत होगा। आज 80 साल हो गए, वहां पे हैंडीकैप बच्चे पैदा हो गए। तो ये क्या कहते हैं, चलो अंग्रेजों जाओ, तुम्हारा काम हो गया। अभी चर्चिल ने और बाबा साहब ने विरोध किया। और हरामखोरों का दिमाग देखो, इन लोगों ने 15 अगस्त 47 को मुगल और पंडित का औलाद पंडित जवाहरलाल नेहरू को हंगामी करके प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट किया। और 14 अगस्त 47 को जीना, जिसकी 2 लड़की वैश्य किया गुजरात में, उसको बोलता है तू 14 अगस्त 47 को तू प्राइम मिनिस्टर बन जा पाकिस्तान का। देखो इनके कितने पूरे। उसकी दोनों लड़कियां वैश्य किया गुजरात में, और श्यामा प्रकाश मुखर्जी मंत्री, ये सब एक ही है। तुमको बेवकूफ़ बना रहे, काल्पनिक हिस्ट्री बना के। एक ही सवाल पूछ रहा हूँ मैं, ऐसा अगर ब्रह्मा होगा तो ला के दिखाओ। और देख लो ईरान का मैथ और साइंस, ये पहले भी सोने की चिड़िया थी, आज भी है। जिसको आना है आओ, मत आओ, कमाओ पैसा कमाओ। ये पूरे आतंकवादी बैठे हुए। बाद में देख लो, इनको बैरिस्टर चाहिए था, तो ये अंग्रेज को बोलते हैं एक संविधान लिखना, एक बैरिस्टर दे दो। तो अंग्रेज बोलते बाबा साहब का नाम, तो बोलते किसको? वो तो तुम्हारा चमचा है। ये बाबा साहब है, ये चमचा है तुम्हारा, नहीं चलता है। अंग्रेज बोले अगर बाबा साहब को संविधान पीठ में नहीं लिया ना, हम ही राज करेंगे। मजबूरन इन्होंने नॉमिनेट किया। हो गया। और हमारे जोगेंद्र मंडल साहब पश्चिम बंगाल में अतिशूद्र एडवोकेट थे, वो बाबा साहब के साथ थे। उन्होंने बोला बाबा साहब चल आ जाओ पश्चिम बंगाल में। नमो शूद्र यानी आदिवासी, और जो मुगल ने अतिशूद्र को कहा मुसलमान, उन लोगों ने तलवार निकाली और बाबा साहब को चुन कर भेजा। और 15 अगस्त 47 और 14 अगस्त 47 को डिवाइडेशन किया। मेरे देश के लोगों, करोड़ों हिंदू मुस्लिम करके बैकवर्ड क्लास के लोगों की हत्या कर दी। कौन है? SC ST OBC के हिंदू ही है ना। और कौन है ये अतिशूद्र लोगों को मुगल मानवता उन्होंने दिया तो। और बाबा साहब को नॉमिनेट किया। दिमाग देखो, ये आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस आज से जनसंघ के लोगों ने मिलकर प्लानिंग किया। पूना के अंदर रहने वाला नथुराम खोड़से आतंकवादी देशद्रोही आर्य बम्मन, उसका सुनता किया। देखो दिमाग देखो हरामखोर का।
उसने 30 जनवरी 1948 को सवेरे सवेरे दिल्ली में जाके उसकी हत्या की। और ये वैश्य का गुलाम बोलता है, हे राम। और वहाँ पे काका साहब गार्ड थे, उन्होंने बोला, ए नत्थू तू कैसा इधर, बच गए दंगल। बाबा साहब ने 2 साल 11 महीना 18 दिन 26 नवंबर को संविधान बनाया और पहला विश्व का इंसान, किसी के बारे में सोचा नहीं। 2,500 हमारा शोषण, सुनो, SC ST OBC माइनॉरिटी के डॉक्टर, इंजीनियर, जज, हिस्ट्री के दलाल, जितने भी पढ़े लिखे लोग हो, पहला इंसान सबको 21 साल में एक मत का अधिकार दिया। कहा कि हजारों सालों तक तुमको एजुकेशन नहीं, वास्तववादी मैथ और साइंस से एजुकेशन। उसके बाद में स्वाभिमान से जीने के लिए हम जब से मनुस्मृति बनी है, हम मेहनत करते। कौन है रे खेती वाले, कौन रोड बना रहे, इतिहास देखो। बाजार में जाते, सामान लेते, टैक्स आता है, उससे देश चलता है। बाबा साहब ने बोला स्वाभिमान के लिए एजुकेशन, और टैक्स भरना है 100%। हम सभी लोग टैक्स भर रहे, मेरे देश के लोग। ये देश सभी का है, 90% का। और फिर तीनों क्रांतियों का इतिहास देख लो। 1663 में छत्रपति शिवाजी महाराज कहते हैं, खबरदार अगर मेरे शूद्र अति शूद्र लोगों को अगर दरवाजे के अंदर भी बंद किया तो दरवाजा तोड़ के चीर डालूंगा। इसलिए बाबा साहब कोई लेटर में लिखते थे, जय शिवाजी, जय भवानी, माँ जी जाओ शूद्र थी। समता लाई राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने एजुकेशन शुरू करके बंधुत्व निर्माण किया। आरक्षण के जनक शाहू महाराज ने सबकी हत्या की। और बाबा साहब ने स्वतंत्र मिला के दी और कहा सबने टैक्स भरना है, और संविधान बना के ये खोट का अधिकार दिया। इन्होंने उसके पुतले जलाए और बाबा साहब को दम देते, आप कुछ भी करो, हम तो मनुस्मृति ही मानते हैं। और बताओ मेरे को, नेल्सन मंडेला हमारे संविधान से उनको स्वातंत्र मिला, 35 साल जेल में रहे। वहाँ का इब्राहिम करके 35 साल का प्राइम मिनिस्टर, पहला कायदा किया है कि जो मूल निवासी वही पॉलिटिक्स में आएंगे। अगर बाबा साहब इनको बोलते थे ना कि नहीं देते तुमको 50 साल तक वोटिंग का अधिकार, क्या बाला बाकड़ा कर सकते थे? अरे स्वाभिमानी लोग थे, SC ST OBC माइनॉरिटी के पढ़े लिखे लोगों, सोचो सही है क्या गलत है? और 26 जनवरी 1950 से हमारे डेमोक्रेसी शुरू हुई। क्या डेफिशिएंट है, सुनो रे, कारपोरेटर सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस मीडिया, और 542 खासदार को बोल रहा हूँ पार्लियामेंट में, आतंकवादी बैठे हो, हराम खोरो, वर्ल्ड के टेररिस्ट कूद लोग हो तुम। सुनो अभी क्या डेफिनेशन है। लोगों ने लोगों की उन्नति के लिए किया हुआ राज। कौन भर रहा है टैक्स? किससे चल रहा है ये देश? कौन खेती कर रहा है? कौन रोड बना रहा है? कौन भारत देश के लिए नौकरी कर रहा है गवर्नमेंट की? कौन रोड बना रहा है? कौन मेहनत कर रहा है? कौन टैक्स भर रहा है? मैं पूछता हूं, इतने कूर को इस पृथ्वी के ऊपर नहीं, इनको खत्म करना बहुत जरूरी है। और जितना अत्याचार 3000 साल में ना, उतना इस 75 साल में हुआ। और इसी महाराष्ट्र में इनकी माँ बाप है। सुनो अभी 5 इलेक्शन होते, ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, आमदार, खासदार। क्या डेफिनेशन है? लोगों ने लोगों की उन्नति के लिए हम चुन के देते, हमारी उन्नति। सुनो रे, ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, आमदार, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है, हराम खोरो, ये जनता का देश है, ये तुम्हारा बाप का देश नहीं। भाड़ खाओ लोगों, जनता कष्ट कर रही है, जनता मेहनत करते, जनता खेती पकाते। तुम्हारे पार्टियां बनाकर लोगों को काल्पनिक हिस्ट्री बनाकर बेवकूफ़ बना रहे हो। हराम खोरो, किसने चुन के दिया? अरे किसी भी पार्टी का हो, 5-5 पार्टी बना। कौन है रे कांग्रेस, ऐसे जनसंघ? कौन है ये RSS? सुनो मेरे देश के लोगों, देश चलाने के लिए 5 आधार स्तंभ होते हैं। कारपोरेटर सेक्टर पे कौन बैठे? कौन बैठे? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो 91% अनपढ़ थे, महाराष्ट्र के गुलाम लोगों, गांधी नेहरू के नाम पे और संविधान के नाम पे बेवकूफ़ बनाने वालों, हराम खोरो, तुमने अपने बच्चों को, अपने लड़कियों को क्यों पढ़ाया है?
आज मैं पूछ रहा हूँ, है क्या दुनिया के अंदर ऐसा ब्रह्मा पैदा हुआ? सबको एजुकेशन मिलेगा, सबको अधिकार है अपना डेवलपमेंट के लिए। इंसान का जन्म एक ही बार होता है, नहीं तो ला के दिखाओ। आर पार की लड़ाई लड़ना है। ये बहुत क्रूर कौम है। मैं वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन करता हूँ, ऐसे कौम को खत्म करो, इस विचार को, तो ही वर्ल्ड की कोई भी कंट्री शांति से जी सकती है अपने देश के लिए। बहुत जरूरी है। और ये SC ST OBC के माइनर वो सुन लो, नसीब में था इसलिए बने क्या? अरे आज गुलाम हो तुम, डॉक्टर, इंजीनियर, जज, हिस्ट्री के दलाल हैं? आज गुलाम हो। बच्चा पैदा हुआ, 90% राक्षसगण। हाँ, विद्या की देवता कौन? चोर नमूद्रीपाद साउथ का, कलकत्ता हाईकोर्ट को माफी मांगा। और शेड्यूल कास्ट के कन्नन साहब कलकत्ता हाईकोर्ट के जज थे, उन्होंने बोला 4 जज की प्रॉपर्टी, उसको 6 महीने की जेल। कौन है रे इस महाराष्ट्र में? किसने एजुकेशन शुरू की? हाँ, तुकाराम महाराज पुष्पक विमान से गए। शिवाजी महाराज का गुरु वो लंगोटी वाला बाबा। क्या रे, गुलाम मराठा को बोलता हूँ, गरीब मराठा को भी बोल रहा हूँ मैं, और वो भी सिखे सबको बोल रहा हूँ मैं। हाँ, उसके बाद में ये इतिहास झूठ। क्या रे, हिस्ट्री के डॉक्टरेट किए लोगों, सबसे ज़्यादा बाबा साहब के समाज में नरेंद्र यादव, मुंगवेकर, कसबेकर, 5 डिग्री, और ये दलाल शाह मानव हरामखोर BSc हुआ है। यवतमाळ में आना कौन से स्टेज पे आता है? तो इसी पुणे से चल रहा है। ये हरामखोर है, ये गद्दार लोग है, ये इतने स्वार्थी है, सिर्फ ये स्वार्थ इनके दिल में पैदा हुआ है। सुनो, डेमोक्रेसी की शुरुआत होगी, बराबर है? कौन बैठे? पूरे आतंकवादी देशद्रोही, वर्ल्ड के टेररिस्ट। क्रूरता देखो इनकी, कितने अत्याचारी अन्याय इस पृथ्वी के ऊपर नहीं मिलेंगे। अभी प्रूव कर रहा हूँ, जितना अत्याचार 3000 साल में नहीं हुआ, उतना 25 साल में सबसे ज़्यादा अत्याचार महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ब्रिलियंसी है। 3 क्रांतियाँ कोल्हापुर से नासिक तक, और सबसे रिच है महाराष्ट्र। वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट है ये। आज देखो ईरान 12 करोड़ का कहाँ चला गया, और ये भी 12 करोड़ है। सुनो, अभी पहली कुत्ता कन्हैया करके गुजरात का पहला शेड्यूल कास्ट का चीफ जस्टिस हुआ। मुगल और पंडित का औलाद ये चीफ जस्टिस था चेन्नई में, हाई कोर्ट का। उसको लाना था 51 में, ये अटका के मरा है, देख लो। दूसरी कुर्ता, बाबा साहब ने 15 दिसंबर 50 को सरदार वल्लभ भाई पटेल का निधन हुआ। उसको 12 मत मिलते हंगामी प्राइम मिनिस्टर के लिए, झगड़ा हुआ उनका। अभी वो सोचो क्या हुआ, वो आप सोचो। ये तड़ीपार कहता है 51 में नहीं 61 में मरा। देखो ये ऐसे ऐसे विद्वान बैठे हैं। 340 कलम बाबा साहब ने गरीब मराठा, SC ST OBC, मराठा, तेली, कुंभी, कलार, सोनार, गरीब OBC के लोगों को 340 कलम दिया था। अभी पश्चिम महाराष्ट्र के 101 बहादुर थे, गाड़गे महाराज, कर्मवीर भावराव पाटिल और बाबा साहब, तीनों एक साथ थे। अनपढ़ थे गाड़गे महाराज, गरीब मराठा कर्मवीर भावराव पाटिल। तो कर्मवीर भावराव पाटिल को क्या बोलते ये, ए पाटिल साहब ऐसा करते ना, वो शिवाजी विद्यापीठ का नाम हम टिळक का रख देते। बोले खबरदार, अगर शिवाजी महाराज का नाम चेंज किया ना, हाँ 11 साल तक पुणे में शिवाजी महाराज का पुतला नहीं बिठाया। सुनो रे, शिवाजी, मैं कोल्हापुर के महाराजों को बोलता हूँ, ये गुलाम मराठा ये नहीं सुधरने वाले, ये तो नीच वृत्ति के हो गए। देखो ना, गरीब फैमिली पवार की पूरी, खाना के लिए नहीं मिलता उनको, पूरे रिलेटिव्स, ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, आमदार, सब रिलेटिव, काका, मामा, चाचा, चाची, सब रिलेटिव, खून के रिश्ते वाले। और दिमाग किसका? ये यूरेशियन बम्बन बैठे हुए, ये इनको तो शर्म ही नहीं है। इनको ये मुत पिला रहे हमको जंतर मंतर पे। कल बोले ना, मर गए सब, ह्यूमन राइट कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, हाँ ये सब कॉर्पोरेट सेक्टर सब मर गए हैं। और ये गुलाम महाराष्ट्र के आमदार खासदार पूरे के पूरे, सबसे ज़्यादा गुलाम तो ये है ST के, जिनके माँ के पास ब्रह्मस्व है 14 जाति के। मर रहे बच्चे, भूखे मर रहे, हंगर स्ट्राइक में बैठे, कुछ शर्म नहीं इनको, हरामखोरों को। इनके पास सोया था ना वो 62 में कत्ल खाना आया, ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए हरामखोरो, शर्म करो रे शर्म। कितने पढ़े लिखे हो रहे तुम?
केशवराव जेदे संविधान पीठ में थे, सत्यशोधक चळवळ। भास्कर राव जाधव, देखो 1921-22 में वो थे, वो परिषद में, बहुजन की परिषद में। बाद में देखो हमारे गरीब मराठा सातारा के यशवंतराव चौहान, उनकी औरत को काठी लगी, 42 में बच्चे नहीं हुए, बेचारे का निधन हुआ, इंदिरा जी के साथ था, उसकी डेड बॉडी सातारा में लाई। गाडगे महाराज, सभी शूद्र संत, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, कशाला पंढरी जातो रे बाबा, सोन्याचं देव त्याला चोराचं भेव, मातीचं देव त्याला पाण्याचं। यानी इतने शूद्र अतिशूद्र समाज में जागृति की थी, और सोच नहीं थी, उतनी सोच रहेंगे ना जितना एजुकेशन उतना। आज नेट आया है 2024, इसलिए मेरी ये सोच बढ़ गई। आज मोबाइल है, नेट है, देख रहे हैं ना हम, ईरान का देख रहे हैं। और ये इतने क्रूर, इनके विरोध में जो गया उसकी हत्या करेंगे, हम बोलेगा तो मानना चाहिए। और ये गुलाम मराठा है, देखो ये पढ़े लिखे नहीं है कोई, ये जितने भी आमदार खासदार ना महाराष्ट्र के, ये इतने क्रूर कौम है, और सब नए राजे पैदा किए इन्होंने। जैसे क्षत्रिय थे ना, वैसे राजे, सुन लो कैसे राजे पैदा किए इन्होंने 75 साल में। शिक्षण के राजे, डीम यूनिवर्सिटी के राजे, ये 1-1 लाख 2-2 लाख एकड़ जमीन एम्प्लॉयर, सब आमदार खासदार। शुगर फैक्ट्री के राजे, फैक्ट्री के राजे, ये राजे। कारपोरेटर बैंक के राजे, कौन है रे? राष्ट्रवादी। और देखो पार्टियां, देखो कौन है? हिंदू मुस्लिम कत्ल का केशवराव ठाकरे के गद्दार औलादो, शिवसेना बीजेपी। हाँ, दंगा किया, निकालो ना श्री कृष्ण आयोग। और गरीबों की मील किधर गिरे? कौन है रे? कांग्रेस। सबके कॉलेज, सब शिक्षण के राजे, सब शुगर फैक्ट्री, सब राजे, नए राजे, 2-2 लाख एकड़ जमीन, और पूरे आमदार खासदार देख लो आप, पूरे पांचों पार्टी के, पूरा कब्जा कर लिया पूरे भारत। 48 खासदार महाराष्ट्र के, 288 आमदार, 180 फैमिली, पूरे काका मामा चाचा चाची, ग्राम पंचायत से लेकर खाद, सब रिलेटिव। हराम का पैसा कमा रहे, हराम का पैसा खा रहे, गरीबों को ना शिक्षण दे रहे, खत्म कर दिया, सब खत्म कर दिया। और हमारे अकोला के शूद्र पंजाबराव देशमुख बाबा साहब को मिलने गए थे जब संविधान बना रहे थे, तो बाबा साहब बोले बैठो, घूम के आए तो रो रहे थे। बोले बाबा साहेब 340 कलम, आप कितने महान हो, आपको हमने रूम के बाहर बिठाया, पानी तक नहीं पीने दिया, मरे हुए ढोर का मांस खिलाया, मड़का बांधा, मुंह को झाड़ू बांधा, समाज से बाहर निकाला। अरे नेल्सन मंडेला देखो, बताया मैंने, क्या बिगाड़ लेते बाबा साहब का ये। और 340 कलम में कालेरकर को बोला इन लोगों ने, सभी सफेद टोपी वाले भी थे और बाबा साहब भी थे, कि रिपोर्ट दो ओबीसी के लिए कालेरकर आएगा। तो ये हरामखोर कांग्रेस शासित जनसंघ के लोग क्या कहते हैं मालूम है क्या? ओ बाबा साहेब, ये कालेरकर बम्मन क्या टट्टी साफ करेगा, देसाले रिजाइन, उसने रिजाइन किया। और बाबा साहब ने कालेरकर आयोग ओबीसी के लिए, सुनो रे गरीब मराठा, गरीब ओबीसी के और SC ST के लोगों, और हमारी माँ भी इनको न्याय देने के लिए हिंदू कोड बिल बनाते हैं, रिजाइन कर दिया। ये थे बाबा साहेब। और इतने क्रूर 51 में इन्होंने आदिवासी को हिंदू वर्ड लगाया। और बाद में देखो 52 में बाबा साहब को वर्ड का कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने विश्व रत्न पदवी दी, 32 डिग्री 4 PhD। और इतने क्रूर हमारे बाला साहेब अम्बेडकर जी के पिताजी यशवंत, अकेला लड़का बचा था, 1912 का जन्म, थोड़ा पैर में कमज़ोर था, बेचारे को 10वीं तक पास नहीं होने दिया। देखो सुनो मेरे देश के लोगों, ये ब्रेन की है, ब्रेन। कोई पैसा लेके पैदा नहीं हुआ, पैसा लेके जाने वाले हैं। सुधर जाओ अभी SC ST OBC के पढ़े लिखे लोग। अगर तुमको मैं बताने का काम करेगा, तुम पैसा कमाओ, तुम्हारा पैसे का कोई वैल्यू नहीं है। पूरा देश बेच दिया गया है, अडानी अंबानी लखानी और अमेरिका सब गिरवी रख के तुम गुलाम हो गए हो। तुम्हारा वोटिंग का अधिकार गया, फ्रॉड वोटिंग हो रहा है EVM से, और ये इतने कूर को में तुमको बेवकूफ़ बना रहे। सब एक ही है, पांचों पार्टियाँ।
इसी महाराष्ट्र में देख लो कौन है, तो मैं प्रूव करके बताता हूँ। हो गया 52 का पहला इलेक्शन हुआ है लोकसभा का, बाबा साहब ने रिपब्लिकन पार्टी से खड़े हो गए। ये आतंकवादी देशद्रोही वर्ल्ड की टेररिस्ट पार्टी कांग्रेस आरएसएस जनसंघ के लोगों ने मिलकर चौथी नापास काजोलकर, जिसको वतनदारी की जमीन मिली थी बाबा साहब का समाज का, उसको खड़ा किया। और सुनो, बाबा साहब 74,333 मत से चुन के आए थे। ये आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस आरएसएस जनसंघ बीजेपी का अध्यक्ष नड्डा ये पार्लियामेंट के अंदर बोलता है। तो बाबा साहब जैसे आदमी के साथ अगर बेईमानी की तो तुम झाड़ के पत्ती हो, हराम खोरो, सुधरो। एससी एसटी ओबीसी के 131 खासदार, ओबीसी के 110 है, 91% अनपढ़ थे। हो गए, कौन बने रहे आमदार खासदार के पिए? क्या डेफिनेशन है? खादी सभी पार्टियां देखो, जो चड्डी नहीं पहनेगा वर्ड का बलात्कारी खूनी अन्य अत्याचारी डिस्ट्रिक्ट का गुंडा वो बना है खासदार और कारपोरेटर का मेंबर। तहसील का गुंडा मवाली बलात्कारी जो चड्डी नहीं पहनेगा गुंडा वो बना आमदार और नगर परिषद का मेंबर। और देहात में जाते ये सरपंच चल रहे दारू पी के, ला रहे गरीबी की लड़की बलात्कार खून करके काट के फेंकते हैं। आज 2026 में भी वही चल रहा है, पूरा कैप्चर किया। बताओ सही बात है क्या गलत बात है? लेके जाओ ना मेरे को, मैं तो आतंकवादी बोल रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट को, पुलिस कमिश्नर को बोलता हूँ, एसडीओ को बोलता हूँ, इनको बोलता हूँ। ये शरद पवार गरीब है, ये इस देश का दुश्मन है, ये पूरा 90% का दुश्मन है। इस अकेले ने बर्बाद कर दिया खुद के स्वार्थ के लिए, खुद के स्वार्थ के लिए। 78 में वसंत दादा की गवर्नमेंट सिर्फ ये 52% मंडल कमीशन के लिए ओबीसी के लिए हो रहा है। प्रूव कर रहा हूँ मैं। हो गया, ये बन गए। भी प्रचार क्या करते ये भी देख लो। ये बाबा साहब अंग्रेज के चमचे थे, बाबा साहब ढोर का मांस खाते थे, बाबा साहब ने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के ऊपर बहुत अत्याचार किया। देखो जनतन मंतर पे मर गए सब ये। अरे ये गुंडे मवादी आतंकवादी बैठे, पार्लियामेंट से लेकर जज से लेकर सब पूरे आतंकवादी बैठे। हराम खोरो, शर्म नहीं लगती? 21वीं सदी में है। हाँ, बाद में देख लो, राव ने बनाया संविधान, बाबा साहब नीच थे, बाला साहब आम्बेडकर ने 500 करोड़ खाया। ये धर्म के नाम पे, जात के नाम पे कत्ल करा रहे आज भी। आज ये कैटेगराइजेशन, ये हरामखोर खटगे, हरामखोर 10 बार का बुड्ढा, ये 86 साल का 10 पेंशन खाता, इसका लड़का कैटेगराइजेशन किया। पूरी फैमिली गुलाम हरामखोरो, हराम का पैसा खा रहे हो। कितना पढ़ा लिखा है खटगे तू, 86 साल का बुड्ढा। अरे ईडब्ल्यूएस आरक्षण तेरी इतनी बेइज्जती किया, हराम खोरो तुम 131 खासदार, कितने नीच हो, नीच। बोलो ना मुंह से। भाड़ खाऊ लोगों, गरीबों का खून चूस रहे हो, आंखों के सामने दिख रहा है। आदिवासी की छोटी बच्चों काट कर आसाम के अंदर कितना नंगा डांच कर रहे, गरीबों का खून चूस रहे, बलात्कार काट रहे, किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है। दलाली कर रहे हो, भाड़ खाओ। ये आतंकवादी हरामखोर, ये मुसलिनी का औलाद, इसके बाप ने भी मंडल कमीशन को विरोध किया था, राजीव गांधी ने। बताता हूं मैं, ये प्रचार बाद में हो गया। कौन हुए आमदार खासदार के पिए? जब से मनुस्मृति क्षत्रिय वैश्य क्या कौन थे, मैं पूछ रहा हूं। अभी आमदार खासदार भी वही। बदलापुर में आपटे स्कूल में 3 साल 4 साल के बेटे को काटते, बलात्कार करते, उसका मांस खाते, कोई इंक्वायरी नहीं। इनको वही धंधा, क्योंकि शूद्र की सबसे ज़्यादा अति शूद्र एससी एसटी के ऊपर। हमारी माँ बहन तो इनके लिए सस्ती है। ये देखो महाराष्ट्र के गुलाम ब्रह्मा इनके पास सोया थे, ये आदिवासी के 3 बच्चों को मार के भूखे, ये पूना के अंदर 16 दिन से बैठे आदिवासी बच्चे। देखो स्कूल की हालत देखो। ये इंसान मानते नहीं। अरे हमको तुम्हारे कुत्ते मानो ना पाले हुए, हमको शिक्षण रोजगार भी देते ना 50 से। अरे आज तुम ही राज करते, सोने की चिड़िया है। देखिए तुम्हारे खून के अंदर कौन सी मेंटालिटी, सबको पूछ रहा हूं मैं। इसी महाराष्ट्र में इनके माँ बाप है, पुलिस कमिश्नर से लेकर गुलाम हुआ वो नांगरे पाटिल,
बॉम्बे में था, बदलापुर में, जब याद नहीं आया। और ये क्या बोलता है, अरे आरएसएस भक्त है। अरे पहले तू वर्दी उतार, हराम खोर कहता हूं तेरे को, नांगरे पाटिल, गुलाम मराठा। है क्या रे दुनिया के अंदर ऐसा अत्याचार? किसके पैसे तुम्हारे बीवी बच्चे खा रहे? पूरे आमदार खासदार पुलिस कमिश्नर, तुमको जो पेमेंट मिलता है कौन भर रहा है? मैं पूछ रहा हूँ आज 150 करोड़ पॉपुलेशन है, कितना पैसा इस भारत देश के अंदर? सोने की चिड़िया ये अडानी अंबानी लखानी को मट्टी मोल भाव में माइन से लेकर सब कुछ बेच के खेती वाले को देशद्रोही, मुसलमान आतंकवाद। अरे क्या चल रहा है ये? हिंदू मुस्लिम है, गरीबों का पैसा लिया राम के अंदर। अरे राम होता तो देना इनको पापी लोगों को। इतना छोटा सा ईरान इतनी बड़ी क्रांति की, और आज का सो रहे हो क्या पैसा? और इसके लिए सभी पार्टियां का हराम का पैसा कमा। कितने परसेंट है ये पॉलिटिशियन? ये कितने है क्या? अरे 5,000 भी नहीं, 188 180 फैमिली है सिर्फ, और उनके रिलेटिव्स ग्राम पंचायत से लेकर कमिश्नर, नगर परिषद, ग्राम पंचायत, कारपोरेशन आमदार 50-50 करोड़ में कारपोरेटर, 100 करोड़ में आमदार। किसका पैसा है ये मैं पूछ रहा हूँ? 42 लाख करोड़ की कैश घूम रही है जिस देश में 140 करोड़ 150 करोड़ पॉपुलेशन है। शर्म नहीं लगती? ये 200 करोड़ का कर्जा वर्ल्ड बैंक का 10 साल में है, और ये अपना 200 करोड़ CST GST, और ये हरामखोर बेईमान इसके समाजवादी के कीड़े कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। सबका धंधा एक ही, समाज को बेवकूफ। अरे ये झूठ है क्या? है क्या ब्रह्मा ऐसा अत्याचार इस पृथ्वी के ऊपर? कोई किसके नाम पे बेवकूफ बना रहा है? कोई किसके नाम पे बेवकूफ बना रहा है? इधर माइंड डाइवर्ट कर रहा है, उधर। अरे ये की सवाल है क्या ऐसा अत्याचार? कहीं ब्रह्मा पैदा हुआ? सबको एजुकेशन मिलना चाहिए। विजय थलपति फार्मूला डालना नहीं है मेरे देश के लोगों। सिंपल फार्मूला, कांग्रेस आरएसएस जनसंघ बीजेपी अलायंस के जितने MP MLA है और जो समाज का आदमी इनको सपोर्ट करता है, सबको बायकॉट करो। और महाराष्ट्र में अकेले बाला साहब आम्बेडकर 40 साल से लड़ रहे। आजाद समाज पार्टी के शेर बच्चे लोगों और राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के प्राचार्य साहब, हम EVM वाले, हम डरते नहीं किसी के बाप को। क्या डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है? तुम्हारा बाप का देश है, हराम खोरो बैठे हो है। 1% लोगों के पास में 90% प्रॉपर्टी, और कितना अत्याचार कर रहे हो। 20 जुलाई इसको पूरा वर्ल्ड तमाशा देख रहा है। क्या बिगाड़ लोगे हमारा? हराम खोरो। ख्याल में रखना है, हम संविधान को भी मानते हैं, बुद्धों को भी मानते हैं, ख्याल में रखना है। वो देखो 6 साल का बच्चा बिहार का है, वो हेलीकॉप्टर से भाग गया वहाँ का चिप में, अनपढ़ गवार। अरे शर्म करो, अल्फा भी आ गए, जेनजी भी आ गए, हम तो बलिदान देने वाले कौम है सफेद टप्पी वाले के। शर्म करो, हराम खोरो, सभी बैठे हो बेईमान, पूरे जात से लेकर पूरा। अरे कितने अत्याचार करो इसी महाराष्ट्र में, इनके माँ बाप पड़ी हुए हैं। शर्म करो थोड़ा सा। बाद में देखो मेरे देश के लोगों, देखो प्रचार करके धर्म के नाम पे, जात के नाम, सबके हत्या कर रहे। देखो ये राम के नाम पे कितने लोग, ये सब 52% मंडल कमीशन के लिए हो रहा है। 54 में भंडारा से गिराया, देखो। बाद में कांग्रेस के टिकट पे 14 करोड़ 56 को दीक्षा ली, और 5 दिसंबर 56 को सेशन चल रहा था पार्लियामेंट, सेंटर गवर्नमेंट। 6 को अर्ली मॉर्निंग आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारे पार्टीज, कांग्रेस आरएसएस जनसंघ के MP MLA लोगों ने मिलकर, और ये हरामखोर मुगल और पंडित का औलाद पंडित जवाहरलाल नेहरू सबसे बेईमान, इसके मौसी की लड़की ने, जो बाबा सबसे बड़ी थी, उन्होंने सब ने मिलकर उसकी हत्या की। उनका पेंडिंग में था मृत्यु का रिपोर्ट, डॉक्टर विलास खराज सर ने प्रूव किया। ये हरामखोर आदिवासी का दुश्मन, बाबा साहब का समाज का वामन मेश्राम, चंदा चोर, जिसने 14 जाति महाराष्ट्र की अखिल भारतीय आदिवासी संगठन निकालकर 99 से संभाजी ब्रिगेड मराठा सेवा संघ शादी करके ये शरद पवार के साथ काम कर रहा है, संभाजी ब्रिगेड के साथ, और पास्ट में बताता है पुराना इतिहास। अरे आज बोलना, तू सुप्रीम कोर्ट में गया था ना, हाँ, तो EWS इलीगल रिजर्वेशन है तो मुंह से आवाज़ निकालना है क्या? तेरी माँ के पास ब्रह्मा सोया था, पूरे महाराष्ट्र के 33 जाति का बर्बाद किया, और हमको बोलता है झूठा आदिवासी। तेरे माँ के पास कुत्ते बिल्ली सोए थे, हरामखोर, 14 जाति की संगठन निकाला है। हाँ, मर गया क्या वो प्रवीण का, वो भद्रावती वाला गेडाम? आना बोलना, 5 साल से तो उसकी राह देख रहा हूँ, और तू भी आ जा, कौन से स्टेज पे आता है तो। झूठे क्या रे? कितने पढ़े लिखे लोग थे रे? तू किसके साथ काम कर रहा है? हाँ, अक्टूबर 13 को सुप्रीम कोर्ट कहता है इट इज नॉट फेयर वोटिंग मशीन,
और 8 साल के बाद में तो तुम मर गया था क्या उस टाइम में? तेरे को मालूम है साला लात मारता है शरद पवार पीछे से, वो तो सामने से मारता है भागवत। कैसे कैसे गद्दार लोग समाज के अंदर में। अरे बोलना ईडब्ल्यूएस आरक्षण, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये धंधा खोल के रखा है, लोगों के चंदा निकालकर, हमने दिया है चंदा। बाद में कूदता देखो इनकी। बाबा साहब की डेड बॉडी बॉम्बे में भेजा। बाबा साहब के समाज के आदमी ने अपने घरदार बेचकर लाइव किया उनका अंत संस्कार रेडियो के ऊपर 200 कंट्री में। और बाबा साहब के लड़के ने बाबा साहब मरने के बाद में पूरे भारत में और वर्ल्ड में उनके विचार फैलाए और कंट्रीब्यूशन निकालकर 66 में 1966 में बम्बई के अंदर चैत्य भूमि बनाई। देखो बाबा साहब के साथ क्या किया। सुन रहे महाराष्ट्र के लोगों, तुम तो गुलाम हो रहे माँ जिजाऊ अहिल्याबाई होळकर, शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, हाँ शाहू महाराज, फुले शाहू आंबेडकर के दुश्मन हो तुम, दुश्मन। तुम इतने गुलाम हो गए हो, एडिकेट हो गए हो, तुमको पद और पैसा सब, देखो राजे महाराजे सब राजे ने पैदा किए। इसी महाराष्ट्र में इनकी माँ बाप है, किसी के मुंह से आवाज़ नहीं। ये देखो गरीब फैमिली बारामती की 212 करोड़ में मार दिया अजीत दादा पवार, 10वीं नापास। हाँ वो अशोक खरात की औलादे 10वीं नापास, सबको बच्चा पैदा करके देता है। भूल गए, जनता भूल गई। जरांगे पाटिल सुन अभी तेरा इतिहास। इनको गधे घोड़े चाहिए थे क्योंकि ये तो इधर स्वाभिमानी लोग थे। 56 में ये जो मराठवाड़ा था ये हैदराबाद के अंदर था, निजाम के अंदर। और महाराष्ट्र के अपना नागपुर के पास विदर्भ में रहने वाला वासिम के पास उमरखेड़ में 48 का LLB, सुनो रे, वर्ड का ओबीसी का शंकरराव चौहान 48 LLB, गुंडा मोवाली बलात्कारी जो चड्डी नहीं पहनता था, उसकी एक लड़की 48 का LLB, डंडा काठी लेके वहाँ जाने वाला ट्रेनिंग लेके LLB, हाँ सुनो, उसकी एक लड़की भोर डॉक्टर किया नागपुर में दिए। और अशोक चौहान, ये बाप बेटे जो बेंगलोर का आर्य विदेशी बम्बन बलात्कारी खूनी घुंगरेल बाला साई महाराज। और 96 में 13 दिन के लिए आतंकवादी देशद्रोही अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर बना। वो गणपति को दूध पिलाया, उसके सामने ये साई महाराज हकता था वहां से 100 ग्राम की सोने की चेन, मुंह से 100 ग्राम की चेन। और आदर्श घोटाला, आर्मी नेवी एयरफोर्स के ऑफिसर देश के लिए खून बहाते, उसकी जगह थी। ये चीफ मिनिस्टर था अशोक चौहान। सुनो कितना, 70,000 करोड़। अरे कितना पॉपुलेशन है बैकवर्ड क्लास का, 125 करोड़। अरे आंखें खोलो, कितना रीच है ये भारत देश। कोई पैसे की कमी नहीं है मेरे देश के लोगों। देखो ये आतंकवादी देशद्रोही आए, अडानी अंबानी मांस खा रहे, शरणार्थी लोटा लेके, अरे इनका पैसा भी निकाले तो भी तुम कितने रीच हो। इनका बाप का देश है क्या ये? अडानी अंबानी लखानी शरणार्थी आए ना, ये इप्स्टीन फाइल में माल खा रहा धीरू। अरे इतने भी आंखों पे पट्टी बांधी है क्या? क्या रे गुलाम मराठा महाराष्ट्र के क्या पैदा लेके गया है क्या? पैसा के पैदा लेके जाने वाले हैं। हाँ सब पद पे सब ऐसे बैठे हैं इन्होंने। और दिमाग किसका चल रहा है? ये आतंकवादी यूरेशियन बम, वर्ल्ड का टेररिस्ट आज भी गुलाम है। अब इनको डर लग रहा है, ईडी सीबीआई सब 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 सब। अरे बोलो मेरे देश के लोगों, स्वाभिमान की लड़ाई, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, कोई चिंता नहीं है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ, अभी डरना नहीं है। हो गया मराठवाड़ा की 1 लाख जवान बच्चे गए। सुन जरांगे पाटिल, तेरे को हम फ्री का एजुकेशन देते, काय के लिए चाहिए? ये मराठा, ये तेली कुंभी, सबका जन्म औरत के पेट से ना। चंद्रशेखर थलपति फार्मूला हट सबको दे रहा है। वो उसने एयरपोर्ट कैंसिल कर दिया। इनका बाप का देश है क्या? ये मार रहे खेती वाले को, गरीब लोगों को। अरे सबको फ्री एजुकेशन, बहुत पैसा है। महाराष्ट्र वर्ल्ड का रिचेस्ट है, इनके माँ बाप इधर है। डरना नहीं है मेरे देश के लोग। महाराष्ट्र के लोगों क्रांति करो, हम क्रांतिवीर है। इस महाराष्ट्र में 3 क्रांतियाँ हुई है। शूद्र अति शूद्र लोगों का देश है ये, मूल निवासी लोगों का। ये मारो लात साले को, सब समाज को बेवकूफ़ बना रहे। बोलो ना, आओ ना, 21वीं सदी में है क्या रे ऐसा अत्याचार? बोलो ना, नहीं तो मुझे बुलाओ, करो चैलेंज। मैं तो संघ के ग्राउंड में भी आता हूँ। ये की तो सवाल है, हराम खोरो किधर है रे? सच्चा आदिवासी, झूठा आदिवासी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य गरीब है?
ईडब्ल्यूएस पूरा इलीगल, सुप्रीम कोर्ट से लेकर सब बैठे हो, आतंकवादी, देशद्रोही पूरा, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है ना। आज 85 करोड़ 5 किलो से देखो मराठवाड़ा की हालत, 1 लाख जवान बच्चे गायब। ये अग्निवीर पे नाम पे प्राइवेटाइजेशन नर्स, ये यूपीए गवर्नमेंट हरामखोर कांग्रेस आरएसएस जनसंघ बीजेपी के लोगों ने अग्निवीर निकाला, पुलिस वाले को पावर दे दिया, तुम कुछ भी करो। वो सोमनाथ सूर्यवंशी को मारा संविधान लेके था, हाँ, वो ओबीसी सेल का चौहान, उसके आंखें निकाली, वो मुंडे नाम का बुद्धा, उसका पता नहीं, और मुंडे नाम की लड़की फलटन में ओबीसी की थी, बेचारे मुंडे विजेंटी में आते, सब ने उसके साथ अन्याय अत्याचार किया। आमदार, खासदार, पुलिस कमिश्नर, एसडीओ, सब ने, बेचारे ने सुसाइड किया, नोट में लिखा। और ये महाराष्ट्र के यहूदी के औलाद आर्य बम्मन कलकत्ता की एक लड़की का निषेध करते, मुंह से आवाज़ नहीं। बताओ कितने कूड़ है। हो गया, बाद में देखो इनका दिमाग, देखो हरामखोरों का। 1 मई 1960 को इन्होंने विदर्भ को ऐड किया महाराष्ट्र में। विदर्भ ये एमपी में, उड़ीसा बाउंड्री से लेकर चंद्रपुर बाउंड्री तक पूरा फॉरेस्ट एरिया, और विदर्भ एमपी में था। बिरसा मुंडा कहाँ था? बस्तर में, पूरे आदिवासी बस्तर में थे। इन लोगों ने हरामखोर वर्ड के टेररिस्ट आर्य विदेशी बम्मन लोगों ने हमारे 3 साल की बेटी आदिवासी की, बच्चे, औरतें और आदमी लोगों को बस्तर के पहाड़ के ऊपर से फेंका। जैसे बुद्ध के प्रसारक थे, उनका सर काट कर शराब ने वैसा फेंका, तो डर के मारे हम आ गए इधर सब। तो मेरा जन्म उमरेड का, नागपुर में मेरे पिताजी का जन्म हुआ, और आज मोमिनपीरा गोलीबार चौक में जो शूद्र मुगल जो थे ना मानव, उन्होंने अति शूद्र लोगों को कहा कि तुम मुस्लिम धर्म ले लो। वो मुस्लिम दीवाल को रख के, दीवाल है, वो हैंडलूम का धंधा करते, 9 वारी साड़ी बुनते थे। हमने उनसे धंधा पढ़ा, शेड्यूल कास्ट के भी करते। और विदर्भ के लोग इतने स्वाभिमानी। और गुलाम का एक एग्जाम्पल, तेली समाज का एडवोकेट बलवंतराव ढोबड़े एडवोकेट था, पूरा लाइफ उसने गुलामगिरी किया। ये तेली, कुंबी और कलार देख लो, 5 बार का खासदार विलास मुत्तेमवार, वो वटशेट्टीवार 12वीं नापास, वो भी कलार। कुंबी देखो, तेली देखो, पूरे इनकी लांबी है, पूरे शिक्षण सम्राट डी मिंडो, सब सभी पार्टी के देख लो आज भी 12वीं नापास वटशेट्टीवार। तो ये दारू के व्यवसायिक, तो ये 1000 में से 100 में से कम 10 लोग तेली, कुंबी, कलार के, ये काली टोपी डंडा लेकर उधर जाने वाले, और जनरेशन तो क्या जमीन है, और शोषण इनके खून में है, क्योंकि यहाँ पे पूजा पाठ नाम पे और हिसाब करने के लिए यही थे। तो इनका जनरेशन है वो। और मैंने बताया बहुत पैसा है महाराष्ट्र में, पैसे की कोई कमी नहीं है। और जो गरीब लोग हैं स्वाभिमानी, रोजी रोटी नहीं मिली ना, ये ग्लास पर पानी पी के सोते, लेकिन झूठ नहीं बोलेंगे और चोरी नहीं करेंगे, इतने स्वाभिमानी लोग हैं। और चंद्रपुर, गोंदिया से लेकर चंद्रपुर तक कोल माइंस है। मेरे उमरेड में 2 कोल माइंस है, 5 किलोमीटर निकली। जितने पावर स्टेशन विदर्भ में, यानी महाराष्ट्र में नहीं पूरे, उतने विदर्भ में। और ऑर्डेंस फैक्ट्रियाँ डिफेंस की, सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी ऑर्डेंस फैक्ट्रियाँ विदर्भ में, उतने पूरे महाराष्ट्र में नहीं। ये हरामखोर कितने बेईमान कौम है, देखो रे मेरे देश के लोगों। कलकत्ता राजधानी थी, इन लोगों ने डिफेंस ऑर्डेंस का फैक्ट्री का ऑफिस और कोल माइन का ऑफिस कलकत्ता लेके गए, और वहाँ के गुंडे, मवाली, वर्ल्ड के टेररिस्ट चटर्जी, भटर्जी, मुखर्जी गुंडे हमारे ऊपर राज करने के लिए इधर आए, वहाँ से अपॉइंटमेंट होते थे, बताओ। और विदर्भ के लोग पोल्यूशन में मर रहे, क्योंकि हम तो जानवर के नीचे हैं। हो गया, कौन किसने किया ये? है क्या ये आतंकवादी, देशद्रोही? गांधी फैमिली कितनी बदमाश है। फिर से एक बदमाशी देखो, 1962 में ये हरामखोर वर्ल्ड के टेररिस्ट कांग्रेस आरएसएस जनसंघ के लोगों ने मिलकर, देख लो कैसे कैसे बदमाश है ये, पूना के अंदर आदिवासी संशोधन केंद्र खोला। 31 के जनगणना में हमारे 13 आमदार, 2 खासदार, 47 कास्ट थी।
देखो इनका दिमाग देखो कैसा चलता है। सुनो रे 14 जाति के हिजवड़, और तुम लोग सुनो, 31 के जनगणना में 13 आमदार 2 खासदार 47 जाति के। पूना के अंदर 62 में इन्होंने आदिवासी संशोधन केंद्र खोला। कितने पढ़े लिखे लोग थे रे SC ST के? मैं पूछ रहा हूँ OBC के लोगों, गरीब लोग कितने पढ़े लिखे? देखो दिमाग। 47 कास्ट ना, तो 14 जाति को उनको अलग करना था। तो वो 14 जाति में से 1-2 कास्ट गढ़चूड़ी चंद्रपुर साइड की, 1-2 मराठवाड़ा को अलग किया। ओए डॉक्टर महात्मे, और तू आम से बच्चा पैदे का मनोहर कुलकर्णी कभी गया नहीं स्कूल में? ए पढ़कर सुन, अहिल्याबाई होळकर का दुश्मन कहता हूँ तेरे को आज, आदिवासी का दुश्मन है तू। और तू बोल वो स्टेज पे आता हो, शेरने का दूध पिया, ये भी आदिवासी है, 33 जाति का झूठा आदिवासी। विजेंटी अलग लेके बाकी का कभी सोचा गया है? कह रहे दुनिया के अंदर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य गरीब है क्या? और धनंजय मुंडे डरना नहीं है साले को, आ जाओ सब 47 कास्ट के, और इनको भी बोल रहा हूँ 14 जाति के। देखो तुम्हारे क्या हालत हो रही है बच्चों के बारे में, मुंह से आवाज़ नहीं निकाल रहे। वो जो पढ़ा रहे वो बोलता है नहीं ये नहीं क्वेश्चन पूछना है, वो नहीं पूछना है। क्या इंसान नहीं है क्या वो बच्चे? हैं वो आदिवासी के बच्चे 3 सांप 4 ये किया बेचारे, क्या हालत है उनकी? पूरे गुलामगिरी पद कर लिए, वो जो बोलते वही बोलेंगे। ये देखो कैटेरक्शन के नाम पे गुलाम, पैसा और पद के लिए मुंह से बोलते वो बोलते। ये 52 कुड़े 7वीं नापा 1150 एकड़ जमीन OBC का वैलिडिटी देते हैं। तू क्या जज बना के रे हरामखोर? हैं OBC का वैलिडिटी काय की वैलिडिटी रे? और EW दिखता नहीं क्या रे? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कितनी गुलामगिरी कर रहे हरामखोरो। 10वीं नापास 7वीं नापास 8वीं नापास, हाँ, और किसका दिमाग चल रहा है रे? पूरा ब्रेन का। और ये बैठे गुलाम मराठा राजे महाराजे सब लेके, बोलो ना है क्या ब्रह्मा का इस पृथ्वी के ऊपर ऐसा अत्याचार? जरांगे पाटिल डरना नहीं है, सबको एजुकेशन देंगे। काय का लगा भाड़ का वैलिडिटी और थैलिडिटी, सबका जन्म औरत के पेट से है, सबको एजुकेशन मिल रहा है, थलपति फार्मूला, अभी डरना नहीं है, बाद में देख लो। 1-2 कास्ट गढ़चोड़ी, 1-2 वाह, 1-2 पश्चिम महाराष्ट्र, 1-2 सोलापुर, खानदेश साइड की 1-2, और वो नंदुरबार गुजरात और महाराष्ट्र बाउंड्री। वो दया पवार डॉक्टर, उसके बाप ने बोल दिया तू पैदा हुई ना ब्रह्मा के मुंह से, तू ब्रह्मन है, चुप बैठ। बाला सबको गाली देती थी। और आंबे गांव में रहने वाला मधुकर पिचड़ कोड़ी, अभी देख लो दिमाग देखो इनका। वो मधुकर पिचड़ को कितनी औरतें देख लेना, वो भी कोड़ी। इनको क्या बोलते हैं? तुम्हारे माँ के पास ना 14 जाति के 13 आमदा 2 हम सोए थे ब्रह्मा, तुम सच्चे आदिवासी। और इनको दिया आदिवासी आश्रम शाला। देखो मास्तरीन भाई ए मजा मार रहे, देखो हालत देखो, सब दिखा रहे आदिवासी आश्रम शाला की हालत। शर्म नहीं है इनको, शर्म नहीं है। आ जाओ पूरे आदिवासी के लोगों, सबको एजुकेशन मिलेगा, डरना नहीं। मारो सालों को जूते से समाज के लोगों को, दलाल भड़वे लोग, हर एक जाति के अंदर ये आतंकवादी पैदा किया इन लोगों ने। स्वार्थी स्वार्थी स्वार्थी, अरे कुछ कमी नहीं है, अनाज से लेकर सब कुछ है, समुद्र में फेंकते हैं। ये बुद्ध के टाइम में सोने से आज भी है, डरना नहीं है। अभी आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में वर्ड भी देख रहा है, कोई डरना नहीं है, कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इनका बाप का देश है, हम CST GST भर रहे हैं, हमारा देश, हमारे लोग खेती पर, हम लोग मेहनत करिए। क्या कर रहे हैं? हमारे माँ बहन छोटे छोटे बच्चों को काट के बलात्कार करना, ये भी वैसे ही निकले। आमदार खासदार 250 खासदार बलात्कारी खूनी, और 75 राज्यसभा के, और ये पढ़े लिखे लोग हरामखोरों जहरीली कीड़े समाजवादी के इस महाराष्ट्र में कौन से मुंह से खाना खाते रहे? पहले संविधान, अभी गांधी नेहरू, कौन है रे गांधी नेहरू? नेट आया ना, क्यों ईरान दिखता नहीं क्या? भाड़ खाओ लोगों, कभी मेहनत की क्या? समाज को बेवकूफ बनाना, उनके ऊपर अत्याचार करना। अरे जो दिखता है वो बोलो ना मुंह से, है क्या ऐसा अत्याचार? इनको दिया आश्रम शाला। और महादेव गोविंद गारे 1939 का जन्म, किसका रिलेटिव? महादेव गोविंद गारे का। गारे किसका रिलेटिव? मधुकर पिचड़। देखो कितने औरत है, इनको दे दिया आश्रम शाला। और जोशी कुलकर्णी, वो महादेव गोविंद गारे 22 साल कुछ महीने का था, उसको बोलते चल रहे तेरे को जो चाहिए वो देते हैं, तू डायरेक्टर बन जा। और जोशी कुलकर्णी इतिहास लिख रहा है। कौन लिख रहा है? तुकाराम महाराज। कौन है? शिवाजी महाराज का गुरु।
पूरा हिस्ट्री झूठ लिखकर, सुनो साहित्यिक, भारत देश के चैलेंज है, इन्होंने पूरा सत्यानाश किया। कौन है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, कौन है कांग्रेस, आरएसएस, जनसंघ और बीजेपी? मैं पूछ रहा हूँ कितने पढ़े लिखे लोग थे। और 64 में शरद पवार आया है पॉलिटिक्स में, बारामती का सबसे गरीब आदमी, भिकार चोट कहता हूँ इसको, क्षत्रिय समझने वाला। और ये बाबा साहब का खूनी, इस देश का दुश्मन मर गया। बताओ रे गरीब मराठा के लोगों, कौन है कालेरकर साहब को कमीशन ओबीसी के लिए विरोध करने वाला? जरांगे पाटिल, भूल जाओ अभी। सब मिलजुल कर सबको डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, सब ही है, वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट है, आज भी है। हो गया है? बाद में देख लो। 62 में चाइना के साथ वार हुआ, गुलजारलाल नंदा ये मर गया, बाबा साहब का खूनी, हंगामी बना। फिर बना जय जवान जय किसान शास्त्री जी। पाकिस्तान से वार हुआ, उसको ताशकंद में ले जाके उसकी मृत्यु हुई है, अभी तक रिपोर्ट नहीं आया। सुनो, फिर बना गुलजारलाल नंदा, इतना गरीब, उसके मालिक ने सामान फेंक दिया। और बहुजन के लोग देखो अभी एक एक, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर शूद्र, लल्लन सिंह यादव ओबीसी का, पेरियार नॉर्थ का, गोली से मारा। चरण सिंह चंद्रशेखर, शरद यादव, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव जिंदा है आज भी, पेपर पे चोर है, उसने मंडल कमीशन, ये आतंकवादी है, ये अडवाणी का रथ रोका था, पेपर पे चोर। और हमारे कई शूद्र अतिशूद्र लोग थे, डरने वाले थे, पढ़े लिखे। और हमारे बहुजन नायक कांशीराम जी, सुनो, कांशीराम जी 15 मार्च 1934 का जन्म, पंजाब के अंदर। साइंस पढ़े थे, पूना के R&D में साइंटिस्ट करके लगे। और उन्होंने एनिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ी थी और पढ़ा था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य लोगों के हाथ में अगर संविधान की अमल बजाने का अधिकार रहेगा, आपको न्याय नहीं मिलेगा। 64 में अंबेडकर जयंती के प्रोग्राम के लिए उनको सस्पेंड किया गया। कसम खाई, सुनो, मैं घर नहीं जाऊंगा, शादी नहीं करूंगा। साइकिल निकाली, नारा लगाया, तिलक तलवार तराजू, मारो सालों को जूते चार, 85 भाग हमारा है। साइकिल से पूरे वर्ल्ड, पूरे भारत देश में घूमे, पूरे। दिल्ली गए, ठंडी लग रही थी, पैसे थे, मैयत के कपड़े पहने, कभी बैंक अकाउंट ओपन नहीं किया। और ऐसे महान कांशीराम के साथ हमारे नागपुर के डॉक्टर मामा देशमुख साहब, उनका भी जन्म वही है 34 या 35 का। 1969 में, सुनो रे महाराष्ट्र के ओबीसी के लोगों, विदर्भ के ओबीसी लोगों, पैसा, अरे पैसे से स्वाभिमान मिलता है क्या? स्वाभिमान की लड़ाई है। तुम्हारे राजे बन गए ना, शिक्षण के राजे, साले 10-10 औरतें, हर एक औरत के नाम पे एक एक यूनिवर्सिटीज। अरे क्या चल रहा है ये? कितना पैसा है? अरे बहुत पैसा है ये, पूरे ये माफिया है, पांचों के पांचों पार्टियां, कांग्रेस, आरएसएस, जनसंघ, बीजेपी अलायंस के पूरा माफिया बैठे हुए, हरामखोरो, चाचा, मामा, चाचा, ग्राम पंचायत से लेकर से, किसका पैसा है रे? कौन भर रहा है? CST, GST, हरामखोरो। हमारे डॉक्टर मामो देशमुख साहब की 1969 में आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस, आरएसएस, जनसंघ के MP ML लोगों ने मैयत निकाली। मेरे देश के लोगों, सुनो, आम्बेडकर नामा में बैठने वाले सभी टैलेंटेड लोगों को बोलता हूं मैं, बोले तुम्हारा लिखान बंद करो, तुम्हारा प्रकाशन बंद करो। ए भाग साले, बदमाश, बलात्कारी, खूनी, आर्यबम, बहुत तूफान थे। मेरे देश के लोगों मरने तक रहे कांशीराम जी के साथ, और 10 लाख बुक्स भेजी, खुद प्रकाशन किया, और अभी मरे। मेरे गुरु है, आशीर्वाद दिया है तो कुछ ना कुछ तो करेगा। अब भी मरे 1.5 साल पहले, और मरने तक रहे कांशीराम जी के साथ। और ये आतंकवादी देशद्रोही, ये गुलाम मराठा, उसको स्टेज पे तक नहीं बुलाया। ये संभाजी ब्रिगेड, मराठा सेवा संघ,
और ये बाम सिर्फ का वामन मेश्राम चंदा चोर, तू माफी मांग आदिवासी की। पास्ट में बात करता है, बोलना मुंह से। EWS रिजर्वेशन इलीगल है करके मारेगा ना लात शरद पवार पीछे से, वो तो सामने से मारता है सांड। बोला 21वीं सदी में है ना, है क्या ब्रह्मा कहीं पैदा हुआ? लोगों को बेवकूफ़ बना रहे, पैसा जमा करते हो, चंदा निकालते हो, हमने दिया है पैसा। हम झूठे आदिवासी, हमारी माँ झूठी, 50 के पहले प्रूव करो। और तुम स्टेज पे जाके बोलते हो ये झूठे आदिवासी, इनके माँ पास कुत्ता बिल्ली सोया था, हाँ? और संगठन निकाल के तेरे साथ वो अर्जुन मेघवाल, वो डोम वाला उदित राज, बीजेपी का खासदार, कांग्रेस का बीजेपी, कांग्रेस बीजेपी, और तू शरद पवार के साथ है ना 99 से मराठा सेवा संभाजी ब्रिगेड। बोलो ना रे, शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज जाओ क्या रे, पुरुषोत्तम खेड़े का तेरी औरत बीजेपी की आमदार बनी है तू, हाँ? और प्रवीण गायकवाड़ परिषद कैंसिल की मेरी सितंबर महीने की 25 की। अरे बोलना, मराठा धर्म, हिंदू धर्म, अभी मराठी आना चाहिए। अरे क्या है ये, शर्म करो ना, शर्म। केशवराव ठाकरे के औलादे, किधर गिरे गरीबों को मिल निकालना, श्री कृष्ण नायक हजारों लोगों की कत्ल कर दी, हिंदू मुस्लिम करके जात के नाम पे, धर्म के नाम पे धंधा फिर से कर रहे हो, टूब मरो हराम खोरो। नॉर्थ के लोगों ने जब इंदिरा गांधी हुई अंडरटेकिंग गवर्नमेंट को, अभी 14 नेशनल बैंक को, प्राइवेट बैंक को नेशनलाइज किया। इंदिरा जी हुई, इन लोगों ने हरामखोर ने सिंडिकेट इंडिकेट बनाए, कांग्रेस ऐसे जनसंघ के लोगों ने। देखो कितने कूर है उसको अपोज करने के लिए। और नॉर्थ के लोगों ने कंट्रीब्यूशन निकाला, बोले संसद भवन के सामने बाबा साहब का पुतला चाहिए। हमारी माँ बहन साउथ की शूद्र, अति शूद्र की बेचारी, शूद्र अति शूद्र जेल में गई, डिलीवरी हुई। और मानवतावादी इंदिरा गांधी, आर्यन लेडी, सुनो रे, महाराष्ट्र के गुलाम मराठा, और तू भी सुन रे, जरांगे पाटिल क्षत्रिय बोलता है, सुन। सच्चा शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, जिजाऊ अहिल्याबाई होळकर, फुले शाह आंबेडकर का औलाद होगा तू। हाँ, तू पढ़ा लिखा नहीं है, तेरे दिमाग की बात अलग है, लेकिन बाकी लोग भी तेरे को बेवकूफ़ बना रहे। सबको फ्री एजुकेशन, बाला साहब ने बता दिया फार्मूला। साले को 50% लेना, किसने मना किया? इनका बाप का देश है क्या ये? काली टोपी वाले, और ये बैठे मराठा को बेवकूफ़ बनाने वाले, ये राजे महाराजे, पांचों पार्टियाँ, ग्राम पंचायत, सब एक ही। और 4 हीरोज महाराष्ट्र के, सुनो रे, कोल्हापुर से लेकर नासिक तक, इतने मानवतावादी इंदिरा जी ने 4 पुतले बिठाए। वो कंट्रीब्यूशन निकाला उन लोगों ने, ये थे भोजन के, और एक क्रांति और करना है, अभी भी निकले, डरना नहीं है, बोलते रहो, सिंपल फार्मूला पेरिया। कांग्रेस ऐसे जनसंघ बीजेपी अलायंस के MP MLA लोगों को बायकॉट करो, घर घर जाओ। बहुत कूर लोग है ये, बहुत कूर लोग है ये नशेड़ी बन गए, नशेड़ी हर एक जात के अंदर है, हर एक जात के अंदर, डॉक्टर, इंजीनियर, जज, हराम का पैसा, हराम का पैसा, हराम का पैसा। कोई मानवतावादी नहीं है इनकी इसमें, क्योंकि इनकी आदत लग गई, हर एक समाज के अंदर आदत लग गई, हराम का पैसा और औरतों का शौक और इनकी गुलामगिरी करना। अरे सोचो ना, कितने 125 करोड़ कितना पैसा है ये? अरे पैसा नहीं, इतना पैसा है इस भारत देश में। उस टाइम में सोने की चिड़िया, आज भी 2500 साल होने के बाद में फिर वही गार्ड रहे, फिर भी आंखों पे पट्टी बांधे हो। अरे देखो ना, ईरान 12 करोड़ का, सब टैलेंट से इधर ही है ना, वर्ल्ड का है ना ये सोने की चिड़िया। माँ इंदिरा जी, क्योंकि बहुजन की माँ है, सुनो, 4 पुतले बिठाए। विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर था संसद भवन के सामने, आरक्षण के जनक शाहू महाराज का, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, और वर्ल्ड का टैलेंटेड शुद्धराज छत्रपति शिवाजी महाराज का। इनकी 400 सीट आने वाली थी 24 में। वो तड़ीपार आतंकवादी, देशद्रोही, वर्ल्ड का टेररिस्ट, हरामखोर, तुझे कौन कुत्ता भी नहीं पूछता था। ये बहुजन के खरबों लोगों ने आहुति दी है जब संविधान बना है। आम्बेडकर मामा बोलता है और निकाल के फेंक दिया। ये बाबा साहब के समाज के लोग इसी महाराष्ट्र के दीक्षा भूमि तक भेज दिए हरामखोरों ने, हमारे बेटियों ने बचाई। और मेरे देश के लोगों, जो इंदिरा गांधी
जो कार्य किया है उसकी भी हत्या की। ये सबसे बदमाश है गांधी फैमिली। इंदिरा जी को भी मारा। अभी लंबा होता है, मैं इसको एंड करता हूँ, आउटपुट बता के एंड करता हूँ। सुनो, आतंकवादी देशद्रोही आरएसएस आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे संगठन के बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वर्ण के लोगों ने मिलकर सन 1885 और सन 1925 ईयर में कांग्रेस जनसंघ आरएसएस पार्टीज बनाई है और सन 1980 में बीजेपी पार्टी बनाई है। और आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे पार्टीज कांग्रेस आरएसएस जनसंघ बीजेपी अलायंस के एमपी एमएलए लोगों ने मिलकर, देखो ये पांचों सब मिलकर, ये दिमाग तो उसी का चल रहा है। दो पक्षीय प्रणाली, एक तरफ इंडिया अलायंस, एक तरफ इंडिया अलायंस, सब एक ही है। बाद में CCNPR, वो मिश्रा है अपना शर्मा आसाम वाला CCNPR, आज बीजेपी में। EWS इलीगल रिजर्वेशन 10% ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य गरीब है। और इस महाराष्ट्र में शरद पवार 78 से बैठा है, वसंत दादा की गवर्नमेंट गिराई, पुरोगामी लोकशाही आघाड़ी और जनसंघ आज साथ 81 से बोलते तुम्हारा माँ बाप का प्रूव करो। ओबीसी के लोगों सुनो और गरीब मराठा सुनो। और हमें बोलते तुम्हारे माँ के पास ब्रह्मा। ये देखो दलाल बैठे हुए 13 के 25 आमदार, 4 खासदार, और हमें बोलते प्रूव करो। 110 करोड़ थे, 81 में जनगणना होती, यही बने। बाद में लेबर कोड बिल, कॉमन सिविल कोड, आरती साठे बीवीजी भक्त हाई कोर्ट की जज, ये मार रहे कुत्ते बिल्ली जैसे। ये नरसिंह राव हरामखोर गेट करार किया इन्होंने जानबूझ के। वो राजीव गांधी ने जब VP सिंह साहब मंडल 2.5 घंटा पानी पी पी के पढ़ाए, वो चाहत का ही। अरे ये पढ़े लिखे, इनको क्या है, ये कभी गरीबी देखी है क्या? और ये मुसलिनी की औलाद देना है सोनिया गांधी, उसको 21 मई 91 को मारा था, इनके घर में नमूद पा देना। और ये बदमाश है राहुल गांधी, हरामखोर। हाँ, क्या तेरे को नॉलेज है रे? राजस्थान में फ्रॉड, हाँ, MP में फ्रॉड, हाँ, बाद में हरियाणा में फ्रॉड, महाराष्ट्र। तेरे बाप ने लाया ना EVM, वो आतंकवादी अटल बिहारी वाजपेयी, ये मनोज सिंह भी जिंदा है। और प्रकाश कारत ने प्रस्ताव लाया, तेरे बाप ने पास किया। तेरे बाप ने वो OBC के लिए हिंदू मुस्लिम कत्ल के राम की मूर्ति रख के दंगल करवाया। तेरे बाप ने मंडल कमीशन का विरोध किया। और ये OBC के दलाल आज भी नहीं सुधर रहे, हो रही है। बाद में लेबर कोड बिल, कॉमन सिविल कोड, हाँ, 19 में मुसलमान ने कोरोना लेबर बिल लाया, 20 में कोरोना के लिए। देखो कितने कूर कौम है, 800 लोग मरे, किसी के मुंह से आवाज नहीं है। और ये हराम को झूठ मक्कार किसके बोला रहे, EVM से नहीं हो रहा तो। और ये बैठे आतंकवादी SC ST OBC के 101 खासदार। बाद में देख लो EVM का प्रस्ताव, EVM इलीगल प्रस्ताव पास किया और ऐसे एक्ट बनाकर पूरे भारत देश में लागू किया। और 1998 से ये अटल बिहारी वाजपेयी EVM से पूरे भारत देश में EVM से फ्रॉड वोटिंग कराकर, ये 1965 के बाद में ये पाकिस्तान से आए लोटा लेके, अडानी अंबानी लखानी शरणार्थी आतंकवादी देशद्रोही है। ये अडवाणी आतंकवादी है, पाकिस्तान डिक्लेयर किया, लोटा लेके आए, इनको फ्री की जगह। हाँ, हमारे देश में है ये आतंकवादी। देखो धीरूभाई अंबानी गाड़ी पहुंचे, उसके लड़के को मांस खाने के लिए चाहिए। और आज हमारे भारत देश की आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे पार्टी कांग्रेस ऐसे जनसंघ बीजेपी अलायंस की MP MLA लोगों ने मिलकर ये पाकिस्तान से आए आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे शरणार्थी अडानी अंबानी लखानी को हमेशा के लिए भारत देश को बेचकर मट्टी मोल भाव में बेचा, माइंस बेच, सब बेचकर हमारे भारत देश के 90% मूल निवासी SC ST OBC माइनॉरिटी गरीब बहुजन समाज का बेसिक अधिकार, शिक्षण, रोजगार, हेल्थ सब खत्म कर दिया। और 90% मूल निवासी बहुजन समाज के SC ST OBC माइनॉरिटी के गरीब बहुजन समाज के लोगों के ऊपर जो 2500 साल से चल रहा है अन्याय, अत्याचार, रेप, हत्या करने के लिए। और देखो 90% बहुजन समाज के लोगों को, मूल निवासी लोगों को अमेरिका के पास गिरवी रखा हराम खोरों ने। इन्होंने $140 में बैरल लेते, रशिया और चाइना बोलता $90 में। देखो कितने बदमाश है ये। हाँ, हमेशा के लिए
हमें गुलाम बनाया गया, फिर से हम गुलाम हुए। मैं प्रूव किया, और इसका इलाज भी सुन लो। हमारे भारत देश की आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे पार्टी कांग्रेस, आरएसएस, जनसंघ, बीजेपी अलायंस के एमपी एमएलए लोगों के विरोध में सभी संविधानवादी 90% मूल निवासी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी गरीब बहुजन समाज के लोगों ने मिलकर एडवोकेट बाला साहब आम्बेडकर जी महाराष्ट्र में वंचित बहुजन अकेले लड़ रहे 40 साल से। राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा प्राचा साहेब, भानु प्रताप जी बल्लाज मलिक साहब, बहुजन पैगाम के आर एस गौतम साहब, हमारे बड़े भाई बीजे कोरशे पाटिल 48 साल में हाईकोर्ट के जज से रिटायर किया, आज 86 साल के। और शेर बच्चे कांशीराम आजाद समाज पार्टी के नेतृत्व में ईवीएम, मेन ईवीएम है। और महाराष्ट्र में अपोजिशन ने महाराष्ट्र जन सुरक्षा कायदा के विरोध में पूरे 90% मूल निवासी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी गरीब मराठा बहुजन समाज के लोगों ने मिलकर जन आंदोलन करके अपने भारत देश की किसी जाति की किसी धर्म की बेटी बहू माँ बेटे के स्वाभिमान के लिए समय आने पे भीमा कोरेगांव करके बलिदान करेंगे। आज़ादी की तीसरी लड़ाई, जय शिवराय, जय भीम, जय संविधान, मरेंगे मिटेंगे संविधान को बचाएंगे। आज़ादी की तीसरी लड़ाई, जय शिवराय, जय भीम, जय संविधान। और मेरे बाला साहब आम्बेडकर जी, मेरे बड़े भाई, राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के प्राचा साहेब, भानु प्रताप जी बल्लाज मलिक साहब, आज़ाद समाज पार्टी के शेर बच्चे लोगों, और जो भी संविधान को मानता है, मानवता लड़ना चाहते हैं, सभी ने मिलकर देखो ये बेईमान को हजारों साल तक एजुकेशन नहीं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में खरबों रुपये दिया था। ये बदमाश राजीव गांधी मंडल कमीशन अपोजन करने वाला और यूवीएम का प्रस्ताव लाने वाला, और ये नमूद्रिपात बैठा इनके घर में, तो छोटे बच्चे थे 91 से, ये गेट करार कर पूरे भारत देश को बर्बाद। कौन है ये ओबीसी का क्रिमिनल लगाने वाला कौन है? महाराष्ट्र में जैसे कुत्ते बिल्ली जैसे मार रहे, कमिश्नर से लेकर जज से लेकर, देखो ना इतिहास महाराष्ट्र का। सभी लोगों ने मिलकर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लीट करना है, और सभी ने अभी डरना नहीं है, बोलना सीखो। देखो 6 साल का बच्चा बिहार का, हाँ कितना बोल रहा है, अरे डूब मरो हराम खोरो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के डॉक्टर इंजीनियर जज, ये मेरे भाई भूषण गवई तेरी झूठी ताली उठाए। अरे बोलना, तू क्या पापी है क्या? कोई पाप किया है क्या? अरे इतने गुलामगिरी पद कर ली हो धन दौलत के लिए। अशोक खरात क्या औलाद है? चलो मेरे देश के लोगों और महाराष्ट्र के लोगों, ये स्वाभिमान की लड़ाई है, आ जाओ, सबको विजय थलपति पर, सबको एजुकेशन, सबको, ये कोई नहीं लूटेगा, ऐसे भी मारना। ये देखो राधेश्याम मापलवार 3000 करोड़ की प्रॉपर्टी, 3 औरतें। ये पुणे के अंदर दिसंबर 24 को एमपी का गरीब लड़का इंजीनियर को ये 3 टप्पर वाला अग्रवाल हरामखोर 800 करोड़ का 1 करोड़ की गाड़ी 18 साल के नीचे मार दिया कुत्ते बिल्ली, उसका माँ का खून जाता है। ड्रग्स बेचते ये फुले विद्यापीठ, वो मर गया लगता है भुजबड़, क्या रे संग्राम जगताप, काटना वो छिंदम को गाली देता है महाराज को, पढ़कर हाँ दंगा कराता है हरामखोर। अहिल्या भाई होड़कर दगड़े क्या रे, हैं धर्म के नाम पे, जात के नाम पे ये कर रहे। बाद में देखो 35,000 करोड़ नासिक में, ये खेती वाले मर रहे, ये फडणवीस का कारखाना और मोरे महाराज वेश्या व्यवसाय का धंधा वहाँ पे, 35,000 करोड़ किसका पैसा है ये? हाँ इसकी औरत कहते सब लड़कियों को दे दो वेश्या व्यवसाय सर्टिफिकेट, और वो एक औरत 56 लेती है, अभी तो गायब हो गई वो। और भागवत को 4 बच्चे चाहिए, कितने औरत की रे तूने? झंडा देवी सनातन बोलते देवी को, हाँ वो झंडा देवी के पास इतना बड़ा 5 स्टार होटल बनाया है, हाँ, और ये 131 खासदार और 110 मारने के लिए नया संसद भवन, और ये बैठे गुंडे मोवाली बलात्कारी, हाँ पूरा पार्लियामेंट में है क्या रे ऐसा अत्याचार, कई ब्रह्मा हराम खोरो। और ये पूरा भेज दिया है, ये अडानी अंबानी रखानी मांस खा रहे स्प्रिंग फाइन में। अरे खोलो आके, इनका बाप का देश ने आर पार की लड़ाई, ऐसा ही मरना है, ऐसा ही मरना है, पूरा फ्रॉड इलेक्शन। देखो ईवीएम से एसआईआर कर रहे हैं, तुम्हारा वोटिंग का अधिकार वो डिसाइड करेगा। ये दोनों इलेक्शन कमिश्नर गुंडा वर्ल्ड का टेररिस्ट है ये ज्ञानेश कुमार। अरे कोई भी मशीन में आप कोडिंग करके परसेंटेज प्रोग्रामिंग कर सकते हो, कौन से जमाने में हो? ये देखो ना ईरान 12 करोड़ जनता ने क्या किया, तो पूरा फ्रॉड इलेक्शन। डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या है? कौन भर रहा है टैक्स? इनका बाप का देश है क्या वो ज्ञानेश कुमार का? और ये बैठे हुए सब काले टोपी वाले, बोलो डरना नहीं है। अभी जेनजी भी आ गया, अल्फा भी आ गया, वो देखो 6 साल का बेटा बिहार का। अरे डूब मरो हराम खोरो एससी एसटी ओबीसी के, बोलो ना पढ़े लिखे लोगों, पैसा लेके पैसा लेके, अरे स्वाभिमान की लड़ाई जिसको आने आओ, आ जाओ सब। ये 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य गरीब है,
गुलामगिरी कर रहे हैं उनको पैसे के लिए 42 लाख करोड़ की कैश घूम रही है। ऋषि सुनक गिरने के बाद में 2400 इतना पैसा सड़ रहा है, पैसा वर्ल्ड बैंक पे 200 लाख करोड़ का कर्जा लिया, 200 लाख करोड़ CST GST कितना पैसा है रे। और ये गरीब, महाराष्ट्र का सबसे गरीब बारामती का शरद पवार 5 पार्टी है, अशोक खरात की औलाद है, तीसरे दिन पावर चाहे अजीत दादा नॉन मैट्रिक था उसको मार दिया 212। शर्म नाम की चीज़ नहीं है, स्वाभिमानी नहीं है, स्वाभिमानी अभी भी नहीं बोल रहे, आंखें खोल रहे, पद और पैसा सब राज्य बैठे हुए शिक्षण का। और पूरा महाराष्ट्र में 48 खासदार में से 31 खासदार ये गुलाम मराठा और ये 6 काली टोपी वाले, 6 खासदार बाबा साहब के संविधान के देशद्रोही, 4 जिनके माँ के पास ब्रह्मास्त्र ST के, और 7 शंकरराव चौहान के औलाद है। सब राज्य, शिक्षण के राज्य, डीम यूनिवर्सिटी के राज्य, शुगर फैक्ट्री के राज्य, फैक्ट्री के राज्य, हाँ, कारपोरेट बैंक के राज्य। कौन है रे राष्ट्रवादी? काका मामा चाचा चाचे सब वो केशवराव ठाकरे के औलाद है। गुलाम कहाँ गिरे मिल? राज ठाकरे रमेश किरण को मार के डाला 89 में नटराज टाकिज में, बॉम्बे से मारकर इधर, हाँ, अब किधर गिरे मिल? किसने मारा है दत्ता सावंत को? कौन है रे? हिंदू मुस्लिम कत्ल, और सबसे ज़्यादा अत्याचार जज को मार रहे, पुलिस कमिश्नर को मार रहे, गोपीनाथ मुंडे की हत्या कर दी, इसके लिए सब प्रूफ है, कोई नहीं। अरे ये कौन सी गुंडेशाही है? कुछ सोचो मेरे देश के लोगों, इसी महाराष्ट्र के लोगों सोचो। जयरांगे पाटिल आंखें खोल, डरना नहीं है अभी। आ जाओ, बाला साहब आम्बेडकर अकेला बताया ना फार्मूला, तुझे कुछ जितना सबको देंगे एजुकेशन। थलपति विजय थलपति भारत देश में क्रांति लाइए। चलो मेरे देश के लोगों, मरेंगे मिटेंगे, संविधान को बचाएंगे। आज़ादी के दिशा। जय शिवराज, जय भीम, जय संविधान। आज के लिए इतना ही।